Karan Johar should credit amount in our accounts every month for the hate he has spread on us. बोगस दवाइयाँ भी होंगी. पेरेंट का दिमाग खराब है कि वो ये सारी चीजें ले भी रहे हैं अपने बच्चे के लिए. Who is Ankita Mehra? First of all, we should all stand with her and we'll just be around to just show you that we stand by you. Come. अंकिता मेहरा, जिसको खेलना बहुत पसंद है, उसको हर जगह खाना बहुत पसंद है, कंटेंट भी बना लेती हूँ कभी कभी. आई हैड माई ओन जर्नी ऑफ कमिंग आउट टू माई डैड. मेरी इतनी रही थी, लोगों को ऐसा लगता है वॉशरूम में स्टेप इन करते वक्त कि मैं लड़का हूँ. सर बाहर निकलिए सर. वी आर वेरी वेरी सेफ, वेरी नाइस पीपल. इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग. एक पार्ट होता है हमारी लाइफ का, वी बिलोंगिंग टू दिस कम्युनिटी. उसके अलावा हम अच्छे बच्चे हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स हैं. ट्रीट अस लाइक यू ऑल. पर डेटिंग सीन क्या है? शादी करनी है हमें, वी आर लुकिंग फॉर अ वुमेन. अब हम आते हैं जहाँ पे अंकिता के बारे में दुनिया को पता चला. करेक्ट. MTV शो अंकिता कम्स ऑन नेशनल टेलीविजन एंड टेल्स हर आइडेंटिटी टू द वर्ल्ड. सो हम सब ने वो शो देखा है, शो की क्लिपिंग देखी है. And this is where I also got extremely curious and very inspired to have a conversation with you. But मैं चाहूँगा अंकिता, हम उस दिन के एक पहर, उस मोमेंट, उस कमरे, उस लाइट, उस एंगल पे जाएं जब अंकिता बैठी और सोच रही कि कल मैं ये दुनिया को बताने वाली हूँ. क्या आपके साथ हो रहा था, क्या आपके मन में था? हमें उस पल पे लेके जाइए. मुझे ऐसा लग रहा था कि देयर सम स्पेशल एनर्जी हु इज पुशिंग मी टू डू दिस. होता है ना कि कोई, जब आप इंडिविजुअली ये चीज सोचते हो तो आप 1000 चीजों के बारे में सोचते हो, बट मैंने 1000 चीजों के बारे में नहीं सोचा. मुझे ऐसा लगा समवन वाज ड्राइविंग मी टू डू दैट, मेक दैट हैपन, कि दिस इज द बेस्ट स्टेप फॉर यू, तू जा. तो मैंने नासिक से बस पकड़ी पुणे की. पुणे गई, मैं अपने फ्रेंड के घर पे रुकी थी. मेरे को लगा था कल रोडीज पे जाना है, कल ऑडिशन है. तो हमारा ग्रुप डिस्कशन राउंड हुआ. तो ग्रुप डिस्कशन राउंड में मेरे फॉर्म में तो मैंने लिख दिया था कि आई एम फ्रॉम द प्राइड कम्युनिटी, मतलब आई वांट टू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू रेज अवेयरनेस. तो वही ग्रुप डिस्कशन में उन्होंने ये टॉपिक पकड़ा और उन्होंने सब पूरे रूम में ये टॉपिक डाल दिया. कि आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए. तो किसी इंसान ने बहुत गंदा बोला उसके बारे में कि इन लोगों को मार देना चाहिए, बहुत बकवास चीज है, ये लोग कैसे रह सकते हैं. और मुझे गुस्सा आ गया बहुत तेज कि तू ऐसा बोल कैसे सकता है. मतलब तुम वहां बैठ के, मतलब क्या करा है तुमने लाइफ में कि तुम हमारे बारे में ये बोलो. तो मेरे को चढ़ गया गुस्सा. मैंने अच्छे से उससे फाइट की और पूरा रूम चुप था, सिर्फ हम दोनों बोल रहे थे. इवेंचुअली हम दोनों को ही लेके गए. तो वो ग्रुप डिस्कशन क्लियर हुआ हम दोनों को ले. हमारे तो हिट थी. सॉरी बट ये पहला ग्रुप डिस्कशन होगा. यूजुअली MBA के बाद GD में होता है कि यार देखो शालीनता से पेश आना, मच्छी बाजार मत बना. मैं पहली बार सुन रहा, 2 लोगों ने मारकाट मचाई, उन्हीं को लेके. हमें थोड़ी ना, रोडीज वालों को क्या है, उनको TRP चाहिए ना. उनको तो ये है कि भाई बंदा आ गया बस मजे ले लो, उसके बाद तो उस बंदा जाए भाड़ में जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. उनको ऐसे GD नहीं चाहिए कि शांति से प्रेजेंट है. उनको नौकरी नहीं करवानी हमसे. वैसे भी उनको ऐसे लोग चाहिए जो धमाका मचा सके. बट मेरा धमाका जो था वो इंटेंशन बेस्ड था, उसका धमाका था कि कलेश बेस्ड था. तो हम में वही डिफरेंस था. तो हम अगले दिन, जब एक दिन हो गया, फिर हमें शाम को कॉल आया, अंकिता कंग्रेचुलेशंस. तो उस टाइम 10,000 लोग आए थे रोडीज में. उन्होंने सिर्फ 50 लोग को फोन किया. आउट ऑफ 10,000 पीपल ऑफ ऑल द ग्रुप डिस्कशंस 50 लोग को फोन गया. मुझे शाम को फोन आया. मैं बहुत खुश हूँ यार. मतलब बच्चे रोडीज, मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने रोडीज का एक एपिसोड नहीं देखा था. मतलब आई डिडंट इवन वॉच वन एपिसोड. मैं ना MTV देखती थी ना, हमारे घर पे केबल थी कि हम MTV देख पाए. तो मेरे को इतना अटैचमेंट उस शो से था नहीं. मुझे तो ऐसा लगा कि हो रहा है तो चलो होने देते. तो आई वाज हैप्पी. बाकी सब इतना एक्साइटेड, ओह माय गॉड चीनू तू मिलने वाली है, कल तू राउंड में जा रही है. बट वो मिलना भी, मुझे लगा था कि 50 लोगों को मिलेंगे. बट जब हम सेट पे गए तो वो 50 लोगों से एक और ग्रुप डिस्कशन हुआ जिससे सिर्फ 15 लोग सिलेक्ट हुए. 50 में से 15 लोग सिलेक्ट हुए जो अंदर गए. तो वो ग्रुप डिस्कशन था, वो उनके प्रोड्यूसर्स ने किया. उस टाइम में मुझे ऐसा लगा कि कुछ होना. फिर से उन्होंने वो क्वेश्चन छेड़ दिया, फिर से किसी ने बकवास कर दी, फिर से मैंने सुना दिया. फिर से हम दोनों को ही लेके गए. जो शांत बैठे थे, जो कलेश नहीं कर रहे थे, उनको उन्होंने भगा दिया. हाँ. तो बाद में 12 लोग थे. वो जो 2 लोगों से मैंने कलेश किया था, वो 2 लोग भी मेन रूम में जा रहे थे. अच्छा. और हमारी हीट थी अंदर. सुबह के 10 बजे से बैठे हैं, शाम हो गई, रात हो गई, शक्ल में उनको देख रही हूँ, मैं इनसे अभी लड़ी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, वो हमें बाहर भी नहीं जाने दे रहे. तो फाइनली जब वो लोग गए, वो 2 लोग दोनों इंसल्ट होके बाहर आए. जो मुझसे लड़ रहे थे, उनकी बहुत गंदी हालत की जजेस ने. बट जब मैं गई, फिर मुझे लगा यार, जाने से पहले जो होती है ना घबराहट की, भाई इट्स गोना हैपन चीनू,
मेरे घर का नाम चीनू है, हाँ। होने वाला है चीनू तो क्या करने वाली है। घुसी रूम में, फिर बस लाइट सी दिख रही थी, लोग थे उधर, पता नहीं वो काले कपड़े पहने हुए थे पर मुझे दिख ही नहीं रहे थे, सिर्फ लाइट मेरे फेस पे थी और मैं सिर्फ जजेस को देख रही थी। एंड वही सीन था, वही मोमेंट था कि मैं बोल दूं, और फिर मैंने फिर रुकी नहीं, मतलब फिर तो पता नहीं वो होते ना, मैंने बोलता आई फेल्ट अ पावर दैट इज पुशिंग मी, द सेम पावर आई फेल्ट इन द रूम। जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, बहुत सेंसिटिव क्वेश्चंस भी पूछे अबाउट यू नो माय सेक्सुअलिटी और अबाउट मेरे साथ बचपन में क्या क्या हुआ, अब्यूज हुआ, तो मैंने सबके बारे में बोला, मैं डर नहीं रही थी उस टाइम, मैं बोला होगा देखी जाएगी, और वही हुआ। फिर मुझे ग्रैंड सैल्यूट दिया सबने, सारे जजेस उठे, दे गेव मी ग्रैंड सैल्यूट बिकॉज मेरे को बहुत क्लैरिटी थी एज अ किड की व्हाट आई वांट, मतलब मैं चाहती हूँ कि कम्युनिटी पे स्टैंड करें। एंड वो एपिसोड एयर हुआ, वो बहुत ज्यादा घरों में गया, जो कॉलेज वाले बच्चे मुझे गाली देते थे वो मेरे साथ सेल्फीज लेने आ रहे थे अगले दिन, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट हाँ मैंने उनको वेलकमिंग हैंड से एक्सेप्ट किया, और अभी वो मेरे कोई कोई अब भी दोस्त हैं, so that was the scene. Yeah, thank you. एंड सबसे अच्छी मुझे क्या बात लग रही है कि एक तो आप शो की एंट्री करने के लिए आपने अपना पोजीशन चेंज नहीं करा, दूसरा इस कहानी में जब लोग आपके पास वापस आए तो ऐसा नहीं सुन रहा हूं मैं कि आपके मन में एक द्वेष, घृणा या फिर गुस्सा था उसको लेके, ये बड़ी गुस्सा अच्छी था, गुस्सा था। अच्छा। मैंने शो पे भी जाके बोला था कि जो लोगों ने मुझे गाली दी, जो लोगों ने मुझे सुनाया, देख लो आप कहो और मैं यहाँ खड़ी हूँ, आई एम राइट हियर, वो मैंने बोला, वो फिर उसके बाद क्लीन आउट गुस्सा हो गया, बट हाँ उसके बाद आई एक्सेप्टेड एवरीवन विद द वेलकम हैंड, और सबने अच्छे से रिस्पेक्ट भी किया, बट बाकी तो टीचर्स को तो पता ही चल गया था, टीचर्स को पता चल गया था, फिर तो और भी सीन हुआ था, चलो हम बात करेंगे इस बारे में। तो जब बात कर रहे थे इस बारे में कि बिफोर एंड आफ्टर द शो, और इफ आई कैन से बिफोर यू केम आउट एंड आफ्टर, काफी अलग ही प्रोडक्टिव लाइफ रही है अंकिता मेहरा, करेक्ट? थोड़ा उस बारे में अगर आप बता पाए हमारे ऑडियंसेस के लिए, क्या ऐसा हुआ कि एकदम से एक वर्जन 2 इंसान निकल के आया आपके अंदर? देखो शो के बाद वाला टाइम जो मैं बोलूंगी 6 महीने वाज वेरी डिफिकल्ट मैं और मेरे परिवार के लिए, क्योंकि हम आउट तो मुझे होना था और मैं अपने आप को छुपाने से चाहती हूँ, और मैंने ये गलती नहीं की अपने बारे में बता के, क्योंकि मैं वो बचपन से ही वो हूँ, इतना दबा के कोई इंसान रहेगा तो एक टाइम पे वो फटेगा ही। वही हुआ मेरे साथ। मैं उसके बाद जब मैं आउट हो गई तो मैं फिर रुकी नहीं। मैंने मेरे बहुत मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रहे थे विद मी बिकॉज ऑफ I was living someone else's life which I was actually not. होता है ना कि अगर आपको एक बॉक्स में बंद कर दो और आपको बोला जाए कि यही रूटीन से चलो, दिस इज नॉर्मल बिहेवियर, बट यू आर एक्चुअली डिफरेंट, तो आपने वो चीज 18-19 साल तक अपने लाइफ में फॉलो की है, तो वो मैंने फॉलो की, बट मैं खुश नहीं थी, तो मेरे को बहुत मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हुए। शो में आने के बाद 2 महीने का जो गैप था, इट वॉज वेरी टफ ऑन मी। शो एयर तो 3-4 महीने बाद हुआ, बट जो मैं करके आ गई शो में, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ या दे विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। तो मैंने अपनी बहन से बात की, दिस इज व्हाट आई स्पोक, वो मेरे साथ हमेशा थी, उसने बोला ठीक है हम देख लेंगे जो होगी। फिर उसने मुझे रेकमेंड किया कि यार तू पापा को बता दे, क्योंकि शो के एयर होने पे पता चलेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। एंड आई हैड माई ओन जर्नी ऑफ कमिंग आउट टू माई डैड। मैंने लेटर लिखा पापा को, बोल नहीं पाते पेरेंट्स को, यही गलत बात है। हमारे को सिखाना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स के साथ इतने कम्युनिकेटिव रहे कि हम अपने वर्बली बता पाए इमोशंस। मतलब मेरी इतनी फट रही थी ये चीज बताने में कि आई हैड टू एक्चुअली राइट अ लेटर फॉर माई डैड, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बोल दूंगी तो मैं रो दूंगी, फिर बहुत इमोशनल चीज होगी। जो लेटर लिखा मैंने उसमें बहुत क्लैरिटी थी कि दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज हु आई एम, पापा प्लीज सपोर्ट मी, मैं आप लोगों को लूज नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने स्टोरीज ही वो सुनी थी। तो हाँ, शो के बाद बहुत प्रॉब्लम्स हुई, मैं कम आउट हुई, पापा ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। ऐसे नहीं कि एक्सेप्ट किया कि ठीक है चीनू तू ऐसी है मैं सह लेता हूँ, बट ही एक्सेप्टेड मी विद ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज दैट आई बॉट इन। जैसे कि एक टाइम ऐसा था कि पूरे फैमिली ने मेरे मॉम को सुनाना स्टार्ट कर दिया था, मेरे डैड को सुनाना स्टार्ट कर दिया था, और उस टाइम पे भले ही सब हट गए बट मेरे पापा हमेशा मेरे साथ रहे। क्या बात है? कि चीनू ऐसी है, चीनू ऐसी, चीनू हमेशा मेरी बेटी रहेगी, आप लोग ऐसा फील मत करो। सो उन्होंने वो चीज़ मेरे लिए प्रोटेक्ट की, और वो मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनी, मेरे फादर का सपोर्ट। बाकी मेरी फैमिली जो है वो भी धीरे धीरे मुझे सपोर्ट करने लगी, मेरी बहन भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, करती है, करती रहेगी। तो उन दोनों के पावर से आई बिकेम अ सुपर पावर हाउस। मैं एक और इंसिडेंट बताना चाहती हूँ कि मैं ट्यूशन पढ़ती थी अपने फाइनल ईयर में एक टीचर से। तो मुझे अभी याद है कि जब मेरा टेलीकास्ट हुआ था एपिसोड, तो शी सॉ दैट एपिसोड एंड शी डिडंट लुक इन माय आईज फॉर ऑलमोस्ट अ वीक।
तो वो पढ़ा रही थी क्लास में. आई वॉज द टॉपर इन द क्लास. आई यूज्ड टू स्कोर हाईएस्ट इन द क्लास. वो मेरे को बहुत अच्छे से प्यार करती, मुझे देखती थी, मुझे अप्रिशिएट करती थी. बट एक हफ्ते में ट्यूशन गई, उन्होंने आंखों में नहीं देखा. जो उन्होंने आंखों में नहीं देखा ना, मेरे को इतना दिल पे लगा कि भाई मैंने ऐसा क्या करा है. मैंने आपको गाली दी, मैंने आपको कुछ बोला, बट वो मेरे आंखों में नहीं देख रही थी. फिर मैंने ट्यूशन जाना बंद कर दिया. फाइनल ईयर के एग्जाम के आसपास मैं एक हफ्ता ट्यूशन नहीं गई. फिर मैम को लगा कि अंकिता नहीं आ रही है, मतलब ये मैंने कहीं पे भी नहीं बताया है. मैं उन मैम से बहुत प्यार करती हूँ, अभी भी करती हूँ. उन्होंने मुझे देखा नहीं ना जब मेरे आंखों में, वो मेरे को इतना हर्ट किया ना कि उस टाइम पे मैंने खुद को ब्लेम किया कि यार तूने गलत किया है. बट वो मुझे ब्लेम नहीं करना चाहिए था खुद को. बट हाँ, फिर टीचर ने मुझे फोन किया कि चीनू अंकिता तुम आ क्यों नहीं रहे. तो मैंने बोला मैम आप मेरी आंखों में भी नहीं देख रहे थे. व्हाई शुड आई कम टू अ प्लेस जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोझ हूँ, मैं आपकी हैप्पीनेस को इन्वेट कर रही हूँ. तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे सॉरी बोला. उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटा मेरे से गलती हो गई, मैंने पहली बार ऐसा कुछ सुना, और एज अ टीचर मुझे तेरे से भेदभाव नहीं करना. सो शी वॉज वेरी ओपन. शी ओपनली सेड कि मैं माफी मांगती हूँ तुझसे अंकिता, मुझसे गलती हो गई, बट रिएक्शन देने में मुझे टाइम लगा कि मैं कैसे चीज पे रिएक्ट करूँ. तो मैंने भी अप्रिशिएट किया. मैंने हाँ मैम आप एक्सपोज नहीं थे, आई एम ऑलवेज हियर टू गाइड यू, एजुकेट यू. आज तक वो मेरे साथ टच में है. लोगों ने इतना डिस्टेंस लिया, बट देन दे रियलाइज दैट अंकिता इज बेटर पर्सन देन ऑल ऑफ दिस. बिकॉज सेक्सुअलिटी इज अ पार्ट ऑफ मी, इट्स नॉट माई एवरीथिंग, राइट. मैंने आपको हमेशा रिस्पेक्ट दी, मैं हमेशा अच्छी स्टूडेंट थी, मैंने बहुत कुछ किया. तो वो सारे फेजेस से पार करने के बाद जब फाइनली हर जगह से एक्सेप्टेंस आया, फिर तो मैं नहीं रुकी. फिर मेरे को लगा कि भाई हो गया, लाइफ का सबसे टफ पार्ट तो निकल गया, जो मैं बचपन से सोचती थी कि ये सबसे लाइफ का टफेस्ट पार्ट था, और मैं इसके आगे कभी जिंदगी में सोच ही नहीं पाती थी. सच में बताऊं तो एक क्वेयर बच्चा जब पैदा होता है ना, वो यहीं पे आके रुक जाता है कि इसके बाद क्या होगा, दुनिया को पता लगने के बाद क्या होगा. हम तो बचपन से यही तक जीते हैं कि दुनिया को पता लगेगा कि नहीं लगेगा, हम लगा पाएंगे भी, उसके फ्यूचर इनसाइट्स हमारे पास रहते नहीं है. बट जब मेरे से वो पहाड़ हटा, जो मैंने भाई, फिर तो भाई मैं तो नहीं रुकी, फिर तो मेरे को बचाना ही था. फिर क्योंकि मैं हूँ ही ऐसी बंदी, मतलब मैं मेहनती हूँ, मैं अच्छी हूँ, और मेरे लाइफ का सबसे बड़ा दुख, सबसे ज्यादा पेन निकल गया. अब एक्सेप्टेड हूँ, भले 25 लोग नहीं कर रहे हैं, 3-4 लोग जो मेरे इंपॉर्टेंट है वो मुझे कर रहे हैं. आई नेवर लुक बैक. और मैंने फिर उसका फर्क भी नहीं, मैं भाड़ में गई जनता, तुमको जो बोलना है बोलो, मैं आपको अपने एक्शन से प्रूव करूंगी. और मैं आज तक ही उस ड्राइव से हूँ कि आई विल प्रूव वन डे बेटर दैट मैं अंकिता मेहरा हूँ. एवरी डे आई एम वर्किंग ऑन इट. इट्स एविडेंट. जब भी मैंने अंकिता से बात करी है, मुझे लगता है ये बंदी एक मिशन पे है और वो अपना नेक्स्ट बेटर वर्जन ढूंढ रही है. कभी मैंने जब बात करी है, एक ठहराव नहीं है, उसके अंदर एक भूख है और दौड़ने की तमन्ना है. हाँ. आज भी बात कर रहा हूँ तो आई कैन फील द आरपीएम काइंड ऑफ रनिंग अप अंडर द हुड कि बॉस ये एक्सीलरेटर मुझे चाहिए. सो ये जबरदस्त चीज है. तो मैं एक इस मौके पे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको एक कन्वे करना उन लोगों को जो कि भर चुके हैं, फट सकते हैं बट फट नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, ऐसी क्या सलाह दोगे उनको ताकि उनको ये हिम्मत आ जाए कि यार बोल दो यार और देखी जाएगी. क्या कहना चाहोगे आप? तो स्पिरिचुअली मैं बहुत फॉलो करती हूँ ना, तो मुझे पता है कि 84 लाख यूनियों के बाद हमें इंसानी जीवन मिलता है. अगर तुम एक इंसानी जीवन को दूसरों के टर्म से बर्बाद करोगे, दैट्स रियली रॉन्ग. तो आपको एक जीवन मिला है, आपको जैसे जीना है वैसे जियो, और हमेशा रियलिस्टिक रहो कि हाँ लोग मे बी मुझे एक्सेप्ट ना करे, बट हाँ मैं हूँ जो मैं हूँ, और मुझे एक ही लाइफ मिले, मुझे उससे बेस्ट जीना है. मैं बस यही सलाह देती हूँ कि आप अपने इस इंसानियत जीवन को आगे लेके चलो और अपने लाइफ का पर्पस ढूंढो. हम जब आते हैं ना एज इंसान बन के प्लेनेट पे, ऑफ कोर्स वी हैव कंट्रीब्यूशन एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोल. वो कंट्रीब्यूशंस तो हम करेंगे, और लोग हैं दबाने को. लोग हमेशा, अभी भी मेरे को है ना 25 लोग बोलेंगे, 1000 लोग बोलेंगे, और वो बोलते रहेंगे. बट खुश मैं किस में थी? दब के खुश थी, या दब के गाली सुन के निकलने, रिजेक्शन के बाद जो फेज आया, इट्स अ गोल्डन फेज. गोल्डन क्या, डायमंड फेज, गोल्ड ज्यादा वैल्यू का, गोल्डन फेज. आजकल चांदी थोड़ा तेज चल रही है वैसे. गोल्डन फेज है ये. 25 गाली सुनने के बाद 1000 एप्रिसिएशन सुनोगे, तो 25 गाली के पीछे वो 1000 वाली जर्नी मत छोड़ो, आगे बढ़ो. तो लोग आपको लिखते होंगे, कॉल करते हुए बताते होंगे कि यार आपकी स्टोरी की वजह से हम इंस्पिरेशन मिली. तो कुछ वाकयात बताना चाहोगे, ऐसा कोई इंसिडेंट जहाँ पे somebody really gathered the courage because of you? अच्छा, तो मेरे को याद है कि मेरा एपिसोड पेरेंट्स को दिखा के बहुत सारे बच्चे कम आउट हुए थे, बहुत सारे LGBTQ कम्युनिटी के लोग आउट हुए थे. मुझे अभी भी मैसेज आते हैं कि अंकिता आपका मैंने एपिसोड देखा था, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं अपने पेरेंट्स को दिखा पाया और मैंने उनका रिएक्शन देखा.
कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस चीज पे। जब उनका रिएक्शन ऐसा था कि यार ये गलत है, ये वो है, देन दे ट्राई टू एजुकेट, एंड व्हेन द पेरेंट्स वर लिसनिंग देन दे वर टेकिंग स्टेप्स कि हाँ मेरे को अंडरस्टैंडिंग हो गया कि मेरे पापा मम्मी इस बारे में क्या सोचते हैं। और ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊं क्यों? क्योंकि मेरे को याद है कि हम सत्यमेव जयते का एक एपिसोड आया था जहाँ पे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का आया था, तो मुझे अभी भी याद है कि हमने टिप टीवी पे चलाया, तो मेरे को देखना था, मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैंने पापा मम्मी के सामने चलाया, आई वांटेड टू सी कि वो रिएक्ट कैसे करते हैं। मेरे पापा ने बोला यार चेंज कर इसको, क्या देख रहे हैं हम। पापा ने उस समय बोलता दैट ही इज गेटिंग बोर्ड ऑफ लिसनिंग दिस, लेट्स चेंज टू समवन एल्स, बट जस्ट बिकॉज माय फादर रिएक्टेड दैट वे कि चेंज कर इसको, भाई मैं 1 महीना सो नहीं पा रही थी कि मेरे पापा ने ऐसा कैसे बोल दिया, मैं कभी भी आउट नहीं हो पाऊंगी। ये रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू सो। तो हाँ, मुझे मैसेजेस आते हैं और दैट हैज इम्पैक्टेड पीपल्स लाइफ बिकॉज दे मेड देयर पेरेंट्स सी दैट एपिसोड कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा आई बीन अप्रोच्ड बाय पेरेंट्स। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स लिंक्डइन पे मैसेज करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स इंस्टा पे मैसेज करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा क्वेयर है, क्या करें हम कि वो समझ पाए कि हम मोर इंक्लूसिव है। तो मैंने बोला कि जस्ट प्ले एन एलजीबीटीक्यू मूवी, बधाई तो देख लो या कोई और मूवी देख लो, एटलीस्ट बच्चे को पता चलेगा कि आप बहुत अच्छे से रिएक्ट करो सीन में। हाँ, एंड देन पेरेंट्स हैव टोल्ड मी दैट हाँ हमने ये करना शुरू किया, मेरा बच्चा मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि ये होता है वो होता है। तो ऐसे जस्ट एलजीबीटी कम्युनिटी से नहीं, उनके पेरेंट्स का भी मुझे मैसेज आने बहुत स्टार्ट हो गए। तो इसका हमेशा इम्पैक्ट हो, देखो आपकी वॉइस, आपके विजुअल्स कहीं पे भी जाए ना, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आपको कभी पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ पे किसकी लाइफ कैसे चेंज कर रहे हैं। करेक्ट। मुझे पाकिस्तान के क्वेयर पीपल से मैसेजेस आए कि हम तो बोल भी नहीं पा रहे, हम क्या करें। अब दैट वाज एक्चुअली बैक लाइक 2017 के आसपास ही आ रहे थे। हाँ, देन आई कनेक्टेड देम विद सम सपोर्ट ग्रुप्स, दैट्स व्हाट आई कैन डू। इट्स जस्ट अबाउट रीच and I'm glad that happened. Undoubtedly, and जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, when I initially spoke with you, I think 1.5-2 साल पहले जब बात की थी, तो मैं अपने ना LinkedIn फॉलोअर्स कंपेयर कर रहा था अंकिता के साथ। मैंने यार ठीक है, हम एट पार सी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो कल परसों में देखा मैं 1 लाख की छलांग मांग रखी है, तो पहली बात तो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आई पर्सनली वैल्यू LinkedIn numbers lot more than any other numbers, and clear indicator है कि अंकिता बहुत सही जगह पे है। और जहाँ पे लोग अपने घर चलाने के लिए आते हैं, जहाँ अपने रोजगार के लिए आते हैं, अपने ऑक्यूपेशन के लिए आते हैं, those people can far more better and high impact influence the larger families altogether. So I'm glad you are in that space, and you are in a profession and doing a job which has enterprise level impact to it. तो उसी पे बात करना चाहूँगा। As much I remember, पहली जो आपने बीपीओ में करी थी, करेक्ट? कुछ 25,000 के आसपास की। 22,000 की, ओके, 3,000 बढ़ गए, सॉरी। बहुत बड़े होते हैं 3,000 रुपए। भैया, सही बात है, 22 पे 25 बहुत बड़े होते हैं। तो वहां से शुरू किया, और नाउ ऑफ कोर्स इट्स अ डिफरेंट मल्टीपल ऑल टुगेदर। तो थोड़ा हमें बताइए, आपकी वहां से जर्नी शुरू हुई और आप यहाँ पे आए, और आपने बड़े एक्सपेरिमेंट करे, बहुत अलग अलग रोल्स करे। तो खासतौर पे लोग कैसे अपने करियर को सुपर एक्सेलेरेशन मोड में लेके आ सकते, क्या आपने ऐसे एक्सपेरिमेंट करे, क्या वो टिप्स होंगे जो आप हमारे ऑडियंसेस के साथ शेयर करना चाहोगे? पहले मैं बोलूंगी कि जो अभी मुझे प्रॉब्लम दिखती है इज मोर ऑफ अ कंफर्ट जोन। हम बहुत अपने कंफर्ट जोन में घुस जाते हैं। हमें अपने आप को रोज एक चैलेंज देना चाहिए कि दिस इज व्हाट आई नीड टू डू एवरी डे। चलो वो तो सब लोग, आप भी दे दोगे वो ज्ञान, बट हाँ, मेरी कोई जर्नी है जो मैं बहुत एक्साइटेड होंगी बताने के लिए कि मैं बहुत ज्यादा भयंकर स्टूडेंट नहीं थी स्कूल टाइम से, गंदी स्टूडेंट थी। मतलब मैंने रिसेंटली अपनी मार्कशीट शेयर की थी जिसके अंदर FFFDEC एक में आया था, दैट वाज लाइक गोल्डन थिंग। सी आया, EF थे बस, विच वाज वेरी वेरी बैड मार्कशीट। और उसमें मैं खुद को भी ब्लेम करती हूँ कि मेरा लाइफ में जो मेरे साथ चल रहा था, मैं उस जैसे टीनेज में होते हैं ना कि टीनेज में यू हैव दैट अट्रैक्शन, मेरे को वो बहुत एक्सक्लूडेड फील होता था कि मेरे फ्रेंड्स आर हैविंग द हैप्पी लाइफ, दे आर हैप्पी विद एवरीथिंग, आई एम नॉट हैप्पी विद एनी, आई एम नॉट हैप्पी विद आई लुक, आई एम नॉट हैप्पी विद द वे पीपल ट्रीट मी, एंड आई एम नॉट आल्सो हैप्पी दैट आई कांट इवन एक्सप्रेस माय लव और माय यू नो इमोशंस, मतलब बता पाओ किसी को भाई मेरे को तुझसे क्रश है, मैं वो भी नहीं कर पा रही थी, वो स्पेस ही नहीं मिला ना। तो मैं बहुत अनहैप्पी सी लाइफ से, क्योंकि मुझे खुद आई वाज फाइंडिंग आउट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस जो मुझे मिल ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस डाउन जा रही थी। वही ना, मैंने बोला एक बॉक्स में रहोगे तो गंदे ही रहोगे, तो वो मेरे साथ वैसा था। बट 11th-12th में मैंने बहुत अच्छी से पढ़ाई की, क्योंकि मैं अपनी बहन को 9th क्लास में बता दिया था कि दिस इज हु आई एम। उसके सपोर्ट आने पे फिर मुझे ये पता था कि एजुकेशन इज द एस्केप टू इट। मैंने रात दिन एक करके, जहाँ पे मेरे EF, DS आते थे, वहां पे मैंने 12th में 81.6% लेके आई। बहुत पढ़ाई की, बहुत, मतलब मैंने भाड़ में गई सब। मतलब चल ठीक है चीनू, चुपचाप बैठ जा,
बट पढ़। तो मैंने बहुत पढ़ाई की, फिर मैं कॉलेज में गई, मैंने बहुत पढ़ाई की, 3 साल टॉपर थी मैं कॉलेज में। फिर मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मैं केवी से पढ़ी हूँ, केवी में ना ग्रामेटिकल इंग्लिश में बहुत ध्यान देते थे, हाँ। बोलने वाली इंग्लिश में तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। अच्छा, बाय द वे मैं भी सेंट्रल स्कूल प्रोडक्ट ही हूँ। नाइस, केवी? सेम हाँ, सेम ही मैं बिल्कुल हाँ, तो मतलब केवी आइडेंटिफाई करता हूँ। मेरे 10वीं 12वीं में 59 मैं दोनों बार बोर्ड में फर्स्ट क्लास नहीं सिक्योर कर पाया हूँ बिकॉज़ ऑफ दिस फैक्टर। तो इंग्लिश की स्पीकिंग तो खराब ही थी, इतनी भी खराब नहीं थी, बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी क्योंकि मैंने ना सेकंड ईयर में मेरे को रियलिटी चेक मिल गई थी। मैं जहाँ पे नासिक में टॉपर थी, बैंगलोर में वहीं से सबसे ज़्यादा बॉटम थी, क्योंकि मैंने जब अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप की, सब इंग्लिश में से धड़ाधड़ बात कर रहे हैं, मैं बोल ही नहीं पा रही, मैं क्या बात करूँ। और मेरी मैनेजर, जस्ट इमेजिन, मेरी जो फर्स्ट मैनेजर थी वो थी भी फ्रॉम फॉरेन। अच्छा भाई जो इंग्लिश, मैं तो समझ नहीं, व्हाट फिर मेरे को रियलिटी चेक मिली। तेरे को जो लगता है ना तू वहां पे हीरो है, तू नहीं है, तो कुछ नहीं है भाई, क्या है। फिर मैंने डिसाइड किया कि जॉब करूंगी तो पहले तो मेरे को इंग्लिश सुधारनी है। तो हमारे कैंपस में आई थी बीपीओ की नौकरी। भाई बस पैकेज 3,30,000 का पैकेज, भाई समझ रहे हो, और बहुत बड़ी चीज है वो। और हम मिल गया, वो मिला था कुछ सड़ा हुआ पेपर, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं थी। ऐसा नहीं कि मेल पे कम्युनिकेट करे, से पेपर दे दे, 3,30,000। मुझे लगा नौकरी मिल गई, क्या सही बात है। फिर मैं आगे बैंगलोर में उठा के, बाद में मुझे पता चला है दिस इज जस्ट अ स्क्रीनिंग, तुम्हें अभी इंटरव्यू क्लियर करना है। ओ अच्छा, तो तुमने ऑफर लेटर कैसे दे दिया? मुझे समझ नहीं आया, आज तक मुझे समझ नहीं आया कि तुमने जो ऑफर लेटर कैसे दे दिया। वहां पे मस्त जश्न मन रहे हमारे कॉलेज में, अंकिता को 3,30,000 का पैकेज मिल गया, वही सब बट रहे। बट मैं बैंगलोर आई तो भाई मेरे को और इंटरव्यूज देने हैं। जब बैंगलोर आई और इंटरव्यूज देने, फिर मेरे को लगा कि भाई मैं तो आ तो गई हूँ, अपनी बहन के साथ रुक रही हूँ। फिर हाँ, मैंने इंटरव्यू क्रैक किया किसी तरह, और मुझे लगी कॉल सेंटर में जॉब। तो 1 साल मैंने ऑलमोस्ट, यहाँ से आपको बैंगलोर का पता नहीं होगा, मैं बीटीएम से हेब्बाल बस से जाती थी, विच इज एक्चुअली आई थिंक 30 किलोमीटर्स। मेरे को 3 घंटे एक साइड से लगते थे बस से। बैंगलोर का 30 किलोमीटर्स इनटू 10 ही कर लो हाँ, सीधा। तो ट्रैफिक रहता था, तो 3 घंटे एक साइड का, 2 घंटे आने का। कंपनी कैब देती थी, बहुत बड़ी, थैंक यू। बट हाँ, मतलब तुम मुझे एक बात बताओ, एक साइड की कैब क्यों दे रहे हो? ना इंसान स्कूटी से आने लायक बचा, ना इंसान कुछ करने से बचा, बस से आएगा और टाइम वेस्ट। फिर हाँ, फिर वो मैंने किया काम, मेरी इंग्लिश ठीक हो गई। गाली सुनी कस्टमर से, बहुत गाली, बहुत ब्रिटिशर्स थे हमारे कस्टमर तो। क्या बढ़िया गाली हाँ, तो हमें गालियां बहुत पड़ी। अपना ईगो जो होता है ना, इंसान का ईगो जो होता है, भाई प्राइड, सब खो दी मैंने। कुछ नहीं, अब तो खा लिया, मेरी इंग्लिश आ गई, बस वही ठीक है। 1 साल के बाद फिर मैंने अपना जॉब स्विच किया, तो मैंने एक एप्लीकेशन, सोशल मीडिया एप्लीकेशन के लिए काम करना शुरू किया, जहाँ पे मैं मूवी थिएटर्स के बाहर जाके लोगों के ओपिनियन पूछती थी। भाई व्हाट डू यू फील अबाउट दिस मूवी। 1-2 बार तो मुझे मूवी थिएटर्स वाले ने भगा, भाई ऐसे क्या कर रही है, अभी कहा तुम नहीं आएगा कैमरा अंदर, ये वो। फिर मैं पार्किंग में जाके वीडियोस लेती थी, आपको मूवी कैसी लगी। इतने रिजेक्शन, इतना सुना, बट सैलरी फॉर व्हाट, 26,000 रुपीज दैट टाइम, है ना। बैंगलोर में 26,000 कुछ है नहीं। बट हाँ, मैं हमेशा से ये थी कि मेरे को नई चीज लर्न करनी है, मुझे हसल करना है, मुझे कुछ फोड़ना है, तोड़ना है, कैसे फ्री में जुगाड़ करना है। तो स्टार्टअप्स में काम करके ये आ गया कि मैं जुगाड़ी थी। तो मैंने फिर थर्ड कंपनी स्विच की, वहां पे मैंने बहुत अच्छा काम किया। 8 मंथ्स में आई मेक देयर होल इवेंट्स पोर्टफोलियो। फिर मैंने एक और कंपनी में स्विच किया, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छा काम किया कि मैंने करियर फेयर स्टार्ट किया, जहाँ पे मैं 50 लोग के इवेंट्स करती थी। अब मैं सीधा 2,500, 3,000, 4,000 लोगों के लिए इवेंट्स कर रही हूँ। फ्रॉम टेकिंग स्पॉन्सरशिप्स टू इवेंट मैनेजमेंट टू इवन मेकिंग श्योर कि क्या फ्लो ऑफ द इवेंट होगा, ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से, सब मैं कर रही हूँ। और मैं 22 साल की थी उस टाइम, क्या बात, जब ये सब चल रहा था। फिर दैट वाज माय टर्निंग फेज ऑफ लाइफ। जब मैंने वो किया, मुझे इतना भयंकर एड्रेनल रश हुआ, मेरा डोपामिन जो हिट हुआ कि भाई, मतलब समझ रहे हो तुम, क्या कहाँ से कहाँ तुम फोड़ रहे हो और पैसा क्या लगा रहे हो। तो मेरे को फिर बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद आई डिडंट लुक बैक, मेरे को और कॉन्फिडेंस आया, इंग्लिश सही हो गई थी, मेरे प्रोजेक्ट सही चल रहे थे। फिर आई मूव टू बिगर कंपनीज एंड नाउ आई एम इन अ वेरी हाई पोजीशन। सो ये एक जर्नी थी। बट एक चीज जो मेरे को रही है कि मैंने कभी भी अपनी डेजिग्नेशन को नहीं देखा कि ये डेजिग्नेशन है मेरी, तो मुझे ये नहीं करना, क्योंकि लोग शायद वो चीज में भटक जाते हैं कि भाई मैं मैनेजर हूँ। तो मेरे को लगता है कि हर एक एरिया में आपको इन्वॉल्व रहना चाहिए, सेल्फ लर्निंग रहनी चाहिए, और अपने मेंटर्स रहने चाहिए। जहाँ पे भी आप किसी को देखो ना, जिसके पास ज्यादा ज्ञान है आपसे, चिपक जाओ उनसे। सही बात है, छोड़ो मत उनको। टॉकिंग टू अ मेंटर फॉर एन आवर इज एक्चुअली रीडिंग 2 बुक्स फॉर मी। आई एम नॉट अ रीडर, मुझे नहीं पढ़ जाती बुक्स, बट हाँ, मेरा है कि आई कैन मेक ग्रेट रिलेशंस एंड आई कैन लर्न सो मच फ्रॉम माय मेंटर्स। तो आज आई हैव अ वेरी ह्यूज लिस्ट ऑफ मेंटर्स जो मुझे हमेशा गाइड करे। तो दैट वाज माय करियर स्टिंट। आई एम 27 years old and I have my 5 years plan. I hope I reach there, but efforts consistent ही रहेंगे। वाह। और मैंने फोटोग्राफ्स देखे हैं जो
the house that you bought. I think it's a 3-story house. नहीं, ग्राउंड फ्लोर मेरा है. अच्छा, ग्राउंड फ्लोर. अच्छा, ग्राउंड फ्लोर मेरा है. बट बहुत बढ़िया है यार. हाँ. मतलब और ये इस चीज को वैल्यू करना और बताना लोगों को ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और खासतौर पे आजकल हम भूल जाते हैं कि माँ बाप जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया हुआ है, उनके लिए जो हमारा जो फर्ज बनता है, और तो वो फीलिंग दैट आई फेल्ट फ्रॉम द पोस्ट ऑफ योर्स. अदरवाइज देखो टिपिकली क्या होगा, यू विल सी फोटोग्राफ्स कहाँ पे, देखो यहाँ गए हुए, वहाँ गए, ये खा रहे, वो खा रहे, इसके साथ खड़े, वहाँ गए. मतलब एक इंसान जो लिंक्डइन पे देखा, भाई मैंने अपनी मेहनत से घर खड़ा किया है, and talks about parents, it's a huge value. So I have huge respect, and I really hope many more people take inspiration and find very high validity and big purpose and reason behind this. So all the very best, Ankita. Huh? Thank you. Very good. Okay, so अब हम move करेंगे थोड़ा प्राइड कम्युनिटी के बारे में. हाँ. ठीक है, और इस कम्युनिटी के एक्टिविज्म के बारे में, है ना? तो how do you see the overall action around the acceptance? I don't know what is the real word would be there. Should I say acceptance, or say understanding, or to say getting familiar, whatever that is. But whatever this larger effort is going on, how do you see, where is it going, where it is right now, and what do you see happening in coming times? पहले से चीजें सही हैं, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं स्कूल में थी, आई कुडंट इवन फाइंड 1%. तो वो फीलिंग होती थी ना, जो कि आई एम द ओनली वन. आई एम ग्लैड कि आज के बच्चों को वो नहीं होगा, थैंक्स टू ऑल द इंटरनेट एंड डिजिटल मीडिया. वी आर ऑल अवेयर. आपने देखा होगा जो कैरेक्टर्स पहले प्राइड कम्युनिटी की मूवीज में दिखाए जाते थे, एज दे वर मॉक्ड, दे वर मेड फन ऑफ, बट नाउ द कैरेक्टर्स आर मोर सेंसिटिव, जहाँ पे उनकी पोजिशनिंग अच्छी है, उनको लीड कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, वी हैव ट्रांस रिप्रेजेंटेशन, बट स्टिल वहाँ पे बहुत काम होना बाकी है. तो वो सारी चीज में इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी वी हैव इम्प्रोवाइज्ड अ लॉट. बट जब हम विजिबिलिटी की बात करते हैं तो होमोफोबिया भी इंक्रीज हुआ है. अब तो विजिबल होमोफोबिया है. पहले क्या होता था, लोग मुंह पे बोलते थे, 10 में से 2 लोग मुंह पे बोल देंगे. बट अब है ना, आपकी लाइफ पूरी एक्सपोज है सोशल मीडिया पे. अब 1000 लोग बोल सकते हैं, सबके पास फोन है. तो जो हेट टुवर्ड्स द कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे गलत गलत वर्ड्स बोले जाते हैं, तो देयर इज अ थिंग दैट एवरीवन इज फाइटिंग फॉर. तो जो चेंज की मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी, इट्स देयर, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग. हम इतना काम नहीं कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए. देखो, काम क्या होता है कि चलो एक्सेप्टेंस एक चीज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बट एक्सेप्टेंस के बाद क्या? आज के टाइम पे आप देखोगे कि तो बहुत ज्यादा ट्रांसजेंडर और जो क्वेयर पीपल है, जो अपने घर से निकाल दिए गए हैं, उनको अभी तक इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए बहुत इश्यूज फेस करने पड़ते हैं. कंपनीज हमेशा स्टैंड रहती हैं कि हम लोग को जेंडर चाहिए. जेंडर कौन सा है? जेंडर पे है. आप उनके गिवन नेम पे या फिर आप उनके चोजन नेम पे क्या आधार कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं? बहुत सारे इश्यूज है. पॉलिसीज नहीं है, इंश्योरेंसेज नहीं है, इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं है. बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर हेट और क्राइम के थ्रू जाते हैं, और उसके बाद उनको पुलिस ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता, प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती. उनके साथ पुलिस स्टेशन में भी हरासमेंट होती है, वर्बल हरासमेंट होती है. एंड एज अ कम्युनिटी वी ऑल आर लुक्ड वेरी डाउन एज, राइट? सबको ऐसा लगता है कि बस मजाक उड़ा दो, निकल लो, क्योंकि एक तो दया खा लेंगे, नहीं तो आपको गाली देंगे. हमको ऐसे चाहिए कि दे ट्रीट अस लाइक यू ऑल, है ना? एक पार्ट होता है हमारी लाइफ का ऑफ वी बिलोंगिंग टू दिस कम्युनिटी. बट हम उसके अलावा हम अच्छे बच्चे हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, अच्छे सिंगर, बहुत कुछ है. मतलब टैक्सपेयर हो यार, मतलब तो क्या नहीं है? अगर मैं आपके बारे में बोलूंगी निशांत यार आप तो मतलब हेट्रोसेक्सुअल हो, आपको तो लड़कियां पसंद है. इज दैट ऑल अबाउट यू? इट्स अ पार्ट ऑफ यू. तो अभी भी हम लोग इस चीज से फाइट करेंगे दैट इट इज नॉट एवरीथिंग अबाउट अस. व्हेन पीपल नो अबाउट अस, दे टॉक बिहाइंड आवर बैक. मे बी आपके सामने अच्छी चीजें बोले, आपके बैक में गंदी गंदी चीजें बोले, आपके गलत चीजें आपके पीठ पीछे जाके आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल लाइफ के बारे में बात करे, दैट हाउ दे परफॉर्म एटसेट्रा, व्हिच इज वेरी रॉन्ग. तो कम्युनिटी को अभी भी बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा. एजुकेशन, जैसे हमारे स्कूल में अभी भी मेरे को, आप न्यूज देखो प्लीज, अब देखो कि कितने बच्चे हमने लूज किया लास्ट ईयर टू दिस, टू हेट इन स्कूल. बच्चे स्कूल छोड़ रहे, बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते. एंड द रिसेंट केस वाज आरवी's केस. आरवी एक बच्चा था फरीदाबाद का, जो ही ट्रिगर वार्निंग, ही लेफ्ट द वर्ल्ड, ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज उसके स्कूल में बुलिंग उसके साथ चल रही थी. कोई एक्शन नहीं ले रहा है, किसी को ये प्रायोरिटी नहीं लगती है. जो स्कूल में जेंडर सेंसिटिविटी नहीं है, बच्चों को, लोगों को अभी भी लगता है कि किसी को गे बोलना इज अ फन, इज एन अब्यूज, बट इट्स अ रियलिटी ऑफ पीपल.
इट्स रियलिटी ऑफ पीपल लाइक अस, है ना। और जैसे मूवीज में अभी वो छक्के चिल्ला चिल्ला के लोग हंसाते थे लोगों को, ये हंसने वाली चीज नहीं है। दिस इज एन आइडेंटिटी ऑफ समवन, दिस इज ऑल्सो अ रियलिटी ऑफ समवन। तो हमको अभी बहुत काम करना है, और ये ऐसे हम लोग सिर्फ कम्युनिटी वाले चिल्लाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें एलाइज चाहिए जो हमारे साथ खड़े रहे, बोले भाई ये प्रॉब्लम है, एंड उस चीज को एक्नॉलेज करे। ये तो आउटर लाइनिंग प्रॉब्लम बता रही हूँ, उसकी इनर लाइनिंग में तो मैं फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, फिर इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी, वो तो और डिटेल टॉपिक है, उसमें तो 1-2 घंटे लग जाएंगे। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, देन वी जस्ट थिंक ऑफ यार ये कैसे लोग हैं, कहाँ से आ गए। दिस इज अ वेरी बिग थिंग दैट वी शुड बी, क्योंकि वर्ल्ड सिर्फ आप लोग का नहीं है जो हमें सुनाते हैं या फिर हमें गाली देते हैं, ये वर्ल्ड हमारा भी है। हमारा भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए हर एक चीज में जहाँ पे हम हैं। हमें रिस्पेक्ट और ट्रीटमेंट अच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। हाँ, तो वही है कि फ्रॉम पास्ट टू नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, बट इट्स नॉट चेंजिंग इन द स्पीड दैट इट शुड। वी आर लूजिंग मैनी पीपल एवरी डे, वी आर लूजिंग अ लॉट ऑफ नंबर्स, इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन एवरी डे। हमारी कंट्री को कितना ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि आप एक्सक्लूसिव हो, हम टैक्स पेयर्स हैं, हम कस्टमर्स हैं, हम कंज्यूमर्स हैं, है ना। तो हम भी एक इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन डिजर्व करते हैं, बट आप हमको एक्सक्लूड करते हो, यू आर लूजिंग आउट मनी। So that's a problem, right? So that's what is the situation right now. Yeah. So on this, you spoke about allies, correct? तो आने वाले अगर कुछ मिनट अगर हम बात करें कि ally कौन, who's an ally and what role they can play? मेरे को तो ऐसा लगता है कि एलाई जीनी की तरह होते हैं, सच में बताऊं तो, क्योंकि मेरे लाइफ में तो मेरे फर्स्ट एलाई जो मेरी सिस्टर थी, ठीक है, उसने मेरी जो लाइफ को चेंज किया है ना, वो कोई चेंज नहीं कर सकता आजकल। जो मेरे फादर हैं, उन्होंने जो मेरी लाइफ चेंज किया है ना, वो कोई लाइफ नहीं चेंज करता। उन्होंने क्या किया, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, बेटा हम लोग हैं साथ में, बस यही किया ना, जो एक एक्सपेक्टेड है पेरेंट्स से, नॉर्मल थिंग कि पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ हमेशा रहे, बस उन्होंने वही किया। हाउ इट इम्पैक्टेड मी, हाउ इट चेंज्ड मी। बट ऑन द अदर हैंड आई हैव ऑल्सो सीन पीपल जहाँ पे उनको इनिशियल एलाइज ही नहीं मिलते, घर से उनको निकाल दिया जाता है, वो खाने पीने के उनके हालत खराब है। आई हैव सीन सो मेनी केसेस जहाँ पे उनको शेल्टर भी नहीं मिल रहा रहने के लिए, कि वो रहें कहाँ, सोएगा, उनको पता ही नहीं है, उनको खाने के लिए पैसे नहीं है, उनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, फिर वो बेगिंग या सेक्स वर्क में फोर्सफुली चले जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में कोई उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। या मुझे ये समझ नहीं आता कि पेरेंट्स अगर बच्चे को पैदा करते हैं, उसको बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहिए ना, मतलब दैट इज सो रॉन्ग। कैसे आप अपने बच्चे, मतलब उन लोगों से पूछो, हम लोगों से पूछो जो बच्चे नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं। हम लोग को तो अडॉप्शन राइट्स भी नहीं है, हमें कितना नहीं, वी डोंट हैव अडॉप्शन राइट्स। तो हमें सोचो ना, हमसे पूछो अहमियत बच्चे की, और आप उस बच्चे को ऐसे वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वो एलाईशिप की जो पावर होती है ना, इट कैन मेक समवन्स लाइफ, एंड इफ यू नॉट एन एलाई इट विल डिस्ट्रॉय समवन्स लाइफ। कभी कभी वो इनिशियल एलाई एज अ फ्रेंड भी होता है ना, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि जहाँ पे फ्रेंड एज एन एलाई स्टैंड हुआ, फ्रेंड ने सारी टेंशन अपने फ्रेंड के लिए, वो घर पे कन्विंसिंग कर रहा है, और वो आज एक्सेप्टेड है बच्चा, और आज वो अच्छे से जॉब कर रहा है। वो एक पर्सन ने जो उसको सिर्फ मेंटल एनर्जी दी ना कि भाई वर्ल्ड तेरे अगेंस्ट है बट मैं तेरे साथ हूँ, दैट इज इनफ। एलाईशिप क्या ही होती है, कहाँ आपको ज्यादा एफर्ट्स डालने नहीं, यू जस्ट हैव टू बी अ ह्यूमन, अ रिस्पेक्टफुल ह्यूमन हु इज टेकिंग कॉन्शियस एक्शंस टू चेंज समवन्स लाइफ, दैट इज व्हाट एलाईशिप इज, राइट। आजकल के टाइम पे ऐसे है ना कि हम तो भाई अपने शीशा ऊपर करके इग्नोर कर सकते हैं, नहीं है मेरे पास छुट्टे, हम ऐसे कर सकते हैं, बट आप कब ऐसे शीशा डाउन करके पैसे दे के पूछ रहे हो कि आप कैसे हो, आप सही हो क्या, आपके साथ आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताना। वो चेंज एक एलाई का होता है, और वो शीशे ऊपर करने वाले लोग होते हैं इग्नोरेंट। मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, जो चीजों को इग्नोर करते हैं ना, वो चीजों को वो हेट को प्रमोट करते हैं। अगर आप एज एन एलाई चीजों को बोल रहे हो कि हाँ सब सही है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ऑल्सो स्टेइंग साइलेंट इज एक्चुअली सपोर्टिंग हेट। मेरे को लगता है कि एलाईशिप शुड बी वोकल, एंड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शांति से बैठो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वोकल एलाइज चाहिए हमें, जो हमेशा कॉन्शियस एक्शंस ले, जिनको एम्पैथी हो, रिस्पेक्ट हो, और वो किसी के शूज में स्टेप इन करें। और ट्रस्ट में इट्स नॉट वन साइडेड, हम ऐसे मजे लेके साइड में नहीं हट जाएंगे, हमेशा जिंदगी भर याद रखेंगे, अपने सराखों पे बिठा के रखेंगे कि हमारे बुरे टाइम पे ये थे मेरे साथ, और वो जो उसके बाद जो रिलेशनशिप होता है ना, वो हमारे साइड से 5000 होता है, भले उनके साइड से 100 जितना वो दे पाए। मैं सच में बताती हूँ, आज के टाइम तक मेरे पेरेंट्स ने अगर मुझे नहीं सपोर्ट किया होता तो मैं पड़ी होती कहीं पे, मैं भी कर रही होती कुछ ना कुछ फालतू काम, या फिर फालतू काम एज इन अपने आप को हर्ट कर रही होती, या फिर मैं सोई पड़ी रहती, या डिप्रेशन में रहती, कुछ फिगर आउट करती मैं। बट मेरे पापा ने सपोर्ट किया, मेरी बहन ने सपोर्ट किया,
तो वही है कि allyship has more meaning than we think. हाथ मिलाना, हक करना और साथ में रहना is a very bigger thing. Sometimes you just need that to conquer the world. Yeah. So you're making me think and feel a lot. I'm actually absorbing Ankita right now, and मैं really hope करता हूँ कि लोग इस चीज़ को समझें, और जो मेरी जो छोटी सी जो मेरी समझ है उसमें जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि बहुत कुछ करना नहीं है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। और जब इस चीज़ का जिक्र हो या इस चीज़ के बारे में कोई एक्शन हो, तो एक फेयर ओपिनियन दे, एक फेयर चांस दे। आई थिंक इतना भी हो, दैट इटसेल्फ कुड बी अ गुड स्टार्ट, एंड दैट्स व्हाट आई एम टेकिंग एज अ नोट एज एन एलाई, बिकॉज कई बार क्या है कि आपको पता नहीं लगता, कई बार आपको पता नहीं कि आप क्या कर सकते हो, कौन है। एक सबसे बड़ा ये भी बहुत बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि मैं अभी मतलब लगभग 2-3 साल में 50 साल का हो जाऊंगा, करेक्ट। मेरे स्कूल में मुझे पता ही नहीं था, अच्छा, कॉलेज हॉस्टल में था तो हमने मजाक ही उड़ाया, और उस चक्कर में कभी लोगों के नजदीक नहीं आ पाए, उनसे ज्यादा इस बारे में बात ही नहीं हो पाई है। तो बट आई एम होपिंग कमिंग जनरेशंस, people who know of this subject, people who know of communities and community members around, they behave lot more sensibly. But इसी पे एक थोड़ा इसको लाइट हार्टेड लेके आते हैं। एक और चीज बोल दूं बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट फेज। जब हम बोलते हैं ना चांस देना चाहिए, हम होते कौन है चांस देने वाले? हम कौन होते चांस देने? है ना? सही बात है। हम ऐसी पोजीशन पे आना चाहते हैं जहाँ पे हमको आपके चांस लेने की और आपके अप्रूवल की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं हम वैसे ही जिए। ये जो स्ट्रेस रहता है ना कि सबसे एक्सेप्टेंस चाहिए, सबसे एक्सेप्टेंस चाहिए, सबसे खराब चीज है ये, और ये होनी नहीं चाहिए। कौन हो भाई आप लोग एक्सेप्ट करने वाले? हम ऐसे ही हैं, और हमको ऐसे स्टेज पे आना कि हमें कम आउट होना ही ना पड़े, वो एंग्जाइटी में जीना ही नहीं पड़े कि वर्ल्ड को मेरी रियलिटी पता चलेगी तो क्या होगा। तो वो फेज में हम चाहते हैं कि एलाइज आए, कि हु आर वी, मतलब किसने तुम्हें इस पोजीशन पे रखा है हमको एक्सेप्ट करने के लिए या हमें चांस देने के लिए। तो हाँ, आप सिर्फ एलजीबीटी कम्युनिटी नहीं, जो भी आपके बायसेस है, पहले बैठो, अपने बायसेस को ट्रिगर करो कि मैं किस चीज पे बायस्ड हूँ, किस चीज पे मेरे को होता है कि ये गलत चीज है। उनको राइट डाउन करो ना, लॉजिकली अपने आप से पूछो कि भाई आप क्यों इस चीज को हेट कर रहे हो, या क्यों इस चीज पे आप लोग अपना ओपिनियन रख रहे हो। अगर आपका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आप फालतू में हेट कंटिन्यू करो, विच इज रॉन्ग। आप किसी की लाइफ ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो या किसी के लिए अपनी अनकॉन्शियस बायस रख रहे हो। तो जो एलाइशिप जर्नी होती है वो सबसे मेन ये भी होती है कि टैकल योर अनकॉन्शियस बायसेस। कभी-कभी हमें लगता है हम बहुत सपोर्ट हैं, बहुत अच्छे, हम भाई संत आदमी है भाई, झोला लेके चल लेंगे जी। सबको ऐसा लगता है, सही बट बात। होते नहीं है। अपनी खुद की बायसेस को टैकल करो। मैं भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई कभी-कभी मुझे भी, जहाँ से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, जहाँ से हम आए हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं था, हमने अपनी जर्नी में ही सीखा। बट हमेशा अपने आप से ओपनली पूछो कि भाई क्या मैं सही कर रहा हूँ ये चीज करके। दैट्स इट। या वी कैन मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। सो इसी पे थोड़ा सा, एंड मोर फ्रॉम गेटिंग बेटर एजुकेटेड पर्सपेक्टिव से, तो क्योंकि अब लोगों से हम एकदम से डायरेक्टली बात नहीं कर पाते इस बारे में, क्योंकि झिझक रहती है, करेक्ट। सामने वाले की झिझक रहती है, किताबें नहीं है या हमें पता नहीं है। अगर मान लो आपसे पूछूं कि ऐसी कुछ फिल्में बताएं कि जिनको देख के मुझे, और जो भी ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको इस बारे में थोड़ा ज्यादा और अच्छे ढंग से समझ में, वो कौन सी 2, 3, 4, 5 फिल्में होंगी ऐसी जो आप रिकमेंड करोगी, जो लोगों को इस बारे में थोड़ा और ऑन बोर्ड कर पाए? अलीगढ़ मूवी आप देखिए, वो बहुत ही प्यारी मूवी है। वो जो स्ट्रगल दिखाया गया ना, दैट इज रियल स्ट्रगल। जैसे हमने सोचा होता है कि टीचर कैसे दिखना चाहिए, कैसे होने चाहिए, कांट एक्सेप्ट अ क्वेयर टीचर। अभी भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं इंडिया में जहाँ पे बायसेस के वजह से उनको फायर कर दिया गया। लोग तो सुप्रीम कोर्ट में, लाइक आई नो अ ट्रांस पर्सन हु इज एक्चुअली फाइटिंग इन कोर्ट टू आस्क दैट व्हाई आई वाज फायर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ हु आई एम। तो अलीगढ़ पक्का देखिए। दूसरे मैं सबसे ज्यादा रेकमेंड करना चाहूंगी इस बधाई दो। बहुत ही प्यारी मूवी। मूवी जब आई थी थोड़ा हेट मिला था। हाँ, मेरे को पता है कि हमें अच्छे रिप्रेजेंटेशन चाहिए, क्वेयर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन चाहिए मेन रोल में जब हम ऐसी मूवी बना रहे हैं। वो तो हाँ, एक चीज गलत की, बट द स्टोरी दैट दे फ्लो एंड द सेंसिटिवली दैट दे मैनेज्ड दैट इमोशन, मतलब रो रही थी मैं थिएटर में, मतलब हम ऐसे आंसू गिरा रहे हैं तो मेरे फ्रेंड्स भी आंसू गिरा रहे हैं, हम रो रो के हमारी आंखें लाल हो गई थी जब हमने ये मूवी देखी थी। तो मैं पक्का ये दोनों मूवी तो पक्का ही रेकमेंड करूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ऑडियंसेस, बधाई हो, बधाई दो, बधाई दो, बधाई दो। हाँ।
बधाई दो में वो था ना कि there was a lesbian woman and there was a gay man. अच्छा. तो उन्होंने क्या किया कि they decided कि they have to get married क्योंकि उनकी फैमिली से बहुत प्रेशर आ रहा था. तो ये जो बंदा कैरेक्टर था, he was a policeman. पुलिस से वो एक्सपेक्ट किया जाता है टॉक्सिक चीजें कि दैट इज हाउ पुलिसमैन शुड बी. तो वो उसकी जो टैकल किया था कि बीइंग गे ही कॉट अ गे कपल किसिंग इन द पार्क एंड हाउ ही पोर्ट्रेड की क्या कितनी गंदी चीज है ये टू शोकेस द वर्ल्ड कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ जस्ट टू गेट इंक्लूडेड. एंड यहाँ पे लेस्बियन वुमेन रहती है. दे बोथ कम टुगेदर एंड दे से कि हम शादी कर लेते हैं एंड विल हैव आवर ओन इंडिविजुअल लाइव्स. अच्छा. तो वो दोनों शादी कर लेते हैं, फिर दे हैव देयर ओन पार्टनर्स एंड बहुत भसड़ मचती है उस मूवी में. उसके बाद बहुत कलेश होते हैं एंड दैट्स रियल. और उसके जो इमोशंस थे वो मूवी के, आई कुड फील इट. मतलब ये रियलिटी है. मैंने ऐसे बहुत सारी मैरिजेस देखी हैं, सुनी है. और आई ऑलवेज गेट व्हाट्सएप मैसेज की शादी करनी है हमें, वी आर लुकिंग फॉर अ वुमेन. तुमको लड़की भी चाहिए और तुमको चाहिए. मतलब ऐसी है क्योंकि लोग डरते हैं आउट होने से. पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम शादी करो नहीं तो हम जा रहे हैं, हम मर जाएंगे, हमें कुछ हो जाएगा, तुझे ही ब्लेम करेंगे. यही हथियार है. हाँ वो सब तो चलता है बहुत कम्युनिटी में. इमोशनल ब्लैकमेल वही है. तो हाँ आई रेकमेंड दैट मूवी. सबको फील होना चाहिए वो इमोशन कि भाई कौन क्या क्या फील करता है. बहुत ही प्यारी मूवी है वो. तो इसी पे अब लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द मिसकंसेप्शंस अराउंड द कम्युनिटी. तो अगर दो चार ऐसे बहुत ही मतलब बहुत भयंकर बहुत बड़े मिसकंसेप्शंस क्या है कम्युनिटी को लेके? दोस्ताना मूवी. सच में मतलब करण जौहर शुड क्रेडिट अमाउंट इन आवर अकाउंट्स एवरी मंथ फॉर द hate he has spread on us. मतलब उनसे ये लास्ट उम्मीद होनी चाहिए कि करण जौहर को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए. कितने गंदे तरह से रिप्रेजेंट किया. मतलब उनको शर्म आनी चाहिए करण जौहर को. मतलब मैं हूँ भी कौन उसके बारे में बोलने. वो बोलेगा मैं बहुत मतलब बीच में सच्चे बताओ तो मेरे को अच्छा लग रहा था जब कंगना उसको सुना रही थी. सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हमारे कम्युनिटी वो इमोशन फील होता है कि उन्हें हमको कैसे रिप्रेजेंट किया. मिसकंसेप्शन कि सब आप पे आपसे सिर्फ वी वांट टू कम क्लोजर टू यू, वी वांट टू लाइक थ्रो आवरसेल्व्स ऑन यू. ऐसे लोग डरते हैं हमसे. मतलब मुझे अभी भी याद है कि मैं जब स्टार्टिंग में अपनी फ्रेंड्स को बता रही थी कि हे दिस इज हु आई एम, उसने बोला मैं ऐसी नहीं हूँ. मतलब पहला रिएक्शन ये था कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे को तू ऐसा क्यों बता रही है. उसको ऐसा लगा कि मैं उसको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ. तो वो अनसेफ वाला तुम्हें क्यों फील होता है. हमें भी रिस्पेक्ट, हम भी आपके जैसे ही हैं. आई रिस्पेक्ट बाउंड्रीज. आई ऑल्सो हैव अ टाइप. आई ऑल्सो वांट टू डेट पीपल लाइक आई वांट टू. आई एक्चुअली वांट टू गो मल्टीपल डेट्स टू अंडरस्टैंड अ पर्सन ना. मैं ऐसे थोड़ी ना कि किसी को जाके डेट, ऐसे नहीं है. वी हैव आवर ओन चॉइसेस इन लाइफ कि हम किसको डेट करना चाहिए, हु विल बी आवर पार्टनर. तो ये मिसकंसेप्शन तो पक्का फर्स्ट है. दूसरा तो ये होता है कि इनके साथ अगर घूमेंगे तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे. ये मैंने बहुत सुना है. बीमारी फैल जाएगी. हाँ, तो मेरे को पता है कि जब मेरा एपिसोड आया था तो सम ऑफ माय फ्रेंड्स फैमिली हैज टोल्ड कि अंकिता से दूर रहो, वो बिगाड़ देगी तुमको वगैरह वगैरह. बहुत ज़्यादा एक दो सिचुएशन में मुझे तो बहुत हर्ट हुआ था. सबसे ज़्यादा जो हर्ट मेरी लाइफ में मुझे उस चीज़ में हुआ था कि मैं जब आउट हो गई थी तो आई हैव गॉन टू अ हाउस वेयर देयर वाज अ किड आल्सो एंड आई रियली लाइक दैट किड. आई यूज्ड टू प्ले विद दैट किड अ लॉट एंड बहुत प्यारा. आई लव किड्स. बट जब मैं आउट हुई तो किड को अपनी मदर अपने साथ लेके ही जा रही थी कि इसके साथ मैं अकेले नहीं छोड़ूंगी. बहुत बुरी. सोचो यार, सोचो मतलब कितना बुरा लगा होगा. मुझे आज भी उस चीज का बुरा लगता है. मुझे बहुत बुरा लगता है. मैं सच में दिल से बता रही हूँ. मतलब बहुत हर्ट हुआ मुझे वो चीज पे. तब मुझे बहुत गुस्सा आया कि यार मतलब काश मेरी लाइफ सही रहती. कि मतलब लोग मेरे ये सोच रहे हैं कि पीपल आर नॉट सेफ विद मी. ये बहुत गलत बात है. वी आर वेरी वेरी सेफ पीपल, वेरी नाइस पीपल, वी आर वेरी गुड पीपल. मतलब मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ. मेरे साथ बच्चे कितने खुश रहते हैं, मेरे साथ पेरेंट्स कितने खुश रहते हैं, मेरे साथ मेरी सिबलिंग कितनी खुश रहते हैं, मेरे कजन्स प्यार करते हैं मुझे. मेरे को सब मेरे सारे रिश्तेदार प्यार करते हैं. कुछ तो मैंने उखाड़ा है ना, क्योंकि मैंने उनको प्यार दिया है. तो तुम मेरे बारे में ऐसे सोचते हो, मतलब तुमने बस ऐसे ही समझ लिया मेरे बारे में गलत कि ये ऐसी होगी, इसके साथ ऐसे नहीं रहना चाहिए, इससे बच्चे मेरे फ्रेंड्स दूर रहना. मुझे बहुत हर्ट होता था उस टाइम पे. ये सारी मिसकंसेप्शंस बंद हो जानी चाहिए. और जरूरी नहीं कि कम पढ़े लिखे लोग ऐसा बिहेव करते हैं. करेक्ट. पढ़े लिखे लोग भी करते हैं. नहीं, वही बोल रहा हूँ. वही मैंने बहुत सारे केसेस कम्युनिटी के सुने जहाँ पे पेरेंट्स को बहुत ही रिच, अल्ट्रा रिच, हद से ज्यादा पैसा है उनके पास, बट जस्ट बिकॉज उनका बच्चा क्वेयर है, गे है, ट्रांस है, वो बच्चे को घर से निकालना बेहतर समझते हैं क्योंकि उनकी कम्युनिटी में उनकी इमेज खराब हो जाएगी. कितनी गलत बात है ये. क्यों कर रहे हो आप ये.
और ये है थोड़ी कॉन्वर्जेशन थोड़ी डार्क, मतलब बहुत ज्यादा हैवी हो रही है, बट ये रियलिटी है कि कभी कभी आप बड़े बहुत एजुकेटेड फैमिली से आते हो ना, तो कुछ ज्यादा ही एजुकेशन डालने लगते हो। मुझे अभी भी याद है कि एजुकेटेड लोग ही कन्वर्जन थेरेपी की रिकमेंडेशन देते हैं। जिन्होंने अच्छा खासा पढ़ा है, तुम्हें आपको पता होगा कन्वर्जन थेरेपी में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि ये चीज बदल सकती है, बीमारी है, एंड उनको फिर एक हॉस्पिटल में एडमिट करके बोला जाता है इसको शॉक दो, शॉक थेरेपी दो, थोड़ी सी गंदी गंदी थेरेपी दो, उसको हर्ट फील कराओ। हाँ, एंड इट्स नॉट इवन बैंड इन इंडिया। बहुत सारी कंट्री में कन्वर्जन थेरेपी बैंड है। हैप्पीली बहुत सारे डॉक्टर्स आज इस चीज को सेल कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इस चीज को सेल कर रहे हैं। Really? हाँ, which is a wrong thing. It should be banned. It has hurt so many people. I've seen so many people losing their life to hate क्योंकि उनको कन्वर्जन थेरेपी करवाया था। तो देयर आर आल्सो, आई एम अज्यूमिंग कि इस टाइप की वो बोगस दवाइयां भी होंगी कि ये खा लो इससे फर्क पड़ जाएगा। एक जो वल्नरेबल पेरेंट होता है ना, उसको दुनिया में सब कोई बेचने के लिए आ जाते हैं। करेक्ट। बट ए पेरेंट का दिमाग खराब है कि वो ये सारी चीजें ले भी रहे हैं अपने बच्चे के लिए। कभी बैठ के बच्चे से बात की है कि भाई तुम कुछ समझाओ मुझे, मैं पहले जजमेंट दूं, उससे पहले मैं समझ तो लूं कि मैं ये है क्या। ये सैडली हमारी सैड रियलिटी है सोसाइटी की, स्पेशली कमिंग फ्रॉम इवन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और इवन अ फैमिली वेयर कम्युनिकेशन इज नॉट अप्रिशिएटेड, अ फैमिली वेयर कोई दिल से बात नहीं कर सकता, खुद खुल के बात नहीं कर सकता। मेरी फैमिली में भी मैं जब आउट होने से पहले तक कल्चर वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। आउट होने के बाद माय डैड एंड आई लाइक वी आर बेस्ट फ्रेंड्स नाउ। मतलब मेरा ब्रो है वो। माय डैड इज माय ब्रो। वही मैं बोल रही हूँ कि हमारे बीच में ऐसे तब आया ना जब हम खुले, बट हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी, हमें ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में पैदा किया जाता है कि हम कोई बातें ही नहीं खुल के कर सकते। हमको बचपन में चोट लग जाती थी, बचपन में चोट छुपाते थे कि हमें डांट पिट जाए। समझ रहे हो, वो वाले फैमिली से आते हैं हम कि चोट हमें लगे उस पे भी हमें डांट पिटे, ऐसा नहीं कि दवाई लग जाए। हम वो जब ऐसे फैमिली में जीते हैं ना, तब वो ये कॉन्वर्जेशंस कम हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि हर एक इंडियन हाउस होल्ड में एटलीस्ट ओपन कॉन्वर्जेशंस हो, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट क्वेयरनेस। कभी कभी बच्चे जैसे मेरे को याद है स्कूल के टाइम पे देयर वाज अ कन्फेशन पेज। एक कन्फेशन पेज था हमारे स्कूल में, और 11th में मेरे बारे में बहुत गंदी गंदी कन्फेशंस पोस्ट होती थी उस पे। देवर उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा थ्रेट्स आने लगे थे। वो कन्फेशन पेज से गंदी गंदी गालियां मुझे लोग भेजते थे। ओपनली मेरी लाइफ ऐसे पेज पे दिख रही थी जो पूरा स्कूल फॉलो करता था, और ओपनली मेरे बारे में कचरा पोस्ट किया जा रहा था, और ओपनली मैं स्कूल जाती थी, लोग मुझे घूरते थे। मुझे मेरा बहुत बुरा टाइम था वो। अभी तो सेक्सुअलिटी तो साइड में रख दो, वो टाइम भी मेरे लिए इतना बुरा था कि मैं घर आके बता नहीं पाई कि मेरे साथ ये हो रहा है। सो वो जो इम्पैक्ट हुआ था ना मेरे, मैं रात भर सो नहीं पाती, रात भर रोती थी। एटलीस्ट ऐसी हाउस होल्ड होनी चाहिए सबके पास कि ओपनली जाके पेरेंट्स को बता पाए, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट क्वेयरनेस, इट्स ऑल्सो अबाउट किड कमिंग एंड टेलिंग यू व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। एटलीस्ट गिव दैट कम्युनिकेशन टू योर किड दैट दे आर ओपन टू यू। डोंट क्रिएट दैट एनवायरनमेंट जहाँ पे आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे हो। It's not good for a parent, it's not good for a kid. What are you maintaining by doing this? I still don't get the answer. पर अंकिता, उस टाइम पे स्पेशली जो स्कूल वाला आपने मुझे बताया, जस्ट थिंकिंग इट वुड हैव बीन वेरी वल्नरेबल, करेक्ट? बहुत सेंसिटिव रहा होगा। हाउ डिड इट हैपन दैट यू डिडंट हर्ट योरसेल्फ? मतलब कुछ भी हो सकता था उस टाइम पे, करेक्ट? ये I have thought suicidal. I have felt suicidal for the longest period of my life. And that feeling is shit. I'm not saying I've not, written a letter to attempt it. I've even gone to a phase that I have written a letter telling that I'm sorry. But एक वही that force protected me. That force, मतलब एक टाइम ऐसा हुआ था कि अकेले थे रूम में, मैंने एक लेटर लिखा था। ये बहुत बहुत पर्सनल है मेरे लिए, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो दिस, क्योंकि हर एक लाइफ में एक सेकंड फेज होता है आपका। भले मैं बिंदास थी, भले मैं शरारती थी, बट जब वो टाइम आया था तो मैंने लेटर तो लिखा था, और साथ में आई वाज क्राइंग अ लॉट, आई वाज वेरी हर्ट। मुझे लगता था मैं अभी ये खत्म कर दूं, मेरे से पेन नहीं सही जा रही। मुझे अभी याद है कि एक फोर्स आई, पता नहीं वो दैट एनर्जी, दैट रिग्रेट, सडन रिग्रेट कि मैं बाहर भागी। जैसे मैं बाहर भागी, मैं पहले तो लंबी लंबी सांस ली मैंने अपनी बालकनी में जाके, फिर मैं भागी अपने फ्रेंड के घर पे। मैंने बोला यार मुझे छोड़ के आ, मेरे को बस स्टॉप छोड़ के आ, मेरे को नागपुर जाना है। मेरे पापा भी उस टाइम नागपुर में रहते थे। आई टुक दैट कॉन्शियस स्टेप एंड बुक द बस एंड आई लेफ्ट।
फिर मैं घर गई, फिर मेरा ट्रीटमेंट हुआ, फिर मेरे पापा मुझे लेके गए डॉक्टर्स का, वो अलग ही स्टोरी, वो तो बहुत ही अलग ही स्टोरी है, बट हाँ, दैट फेस केम इन माई लाइफ एंड ये कलेक्टिव हर्ट था फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स विच इज गोइंग इन माई लाइफ, जहाँ पे मेरे को बचपन से ही अपने आप पे कॉन्फिडेंस फील नहीं होता था। फिर मेरे साथ ये ट्रॉमा हुआ था जो कन्फेशन पेज वाला, मेरा दिल टूटा था 2 बार और मेरे ब्रेकअप हुए थे, तो वो सारे एक साथ आके दब के दैट आई वुडंट लाइक आई विल टेल यू कि ऐसा नहीं हुआ था, इट हैपेंड, बट आई एम ग्लैड इट वाज, आई वाज नॉट सक्सीडेड विद दैट, नहीं तो मैं इतनी अमेजिंग लाइफ जो मैंने अभी बनाई अपनी इतनी मेहनत हमारा करके। पॉडकास्ट का क्या हाँ, तो वही एक एपिसोड मिस हो जाता, सोचो आज। वही कि अपने आप को चांस देना चाहिए, वहां पे आप पोजीशन पे हो कि खुद को चांस दो, वहां पे तुम दे सकते हो। मतलब मैं ये कहते हुए थक नहीं रहा हूँ अंकिता, हाउ प्राउड आई एम फीलिंग ऑफ यू, क्योंकि ये इमोशन फील कर पाना, उस इमोशन को एब्जॉर्ब कर पाना और उसके बाद अपने आप को कलेक्ट करना और ये जबरदस्त तरीके से लाइफ को आगे जाना, ये मैं खुद को क्रेडिट नहीं दूंगी, मैं खुद को क्रेडिट नहीं दूंगी। आपने सोचा होगा मैंने 5 बार ये चीज बोली, सम पावर, समथिंग स्टॉप मी, सम, तो मैं वो चीज, वो पावर पे अभी मैं विश्वास बहुत रखती हूँ। ये पावर ने मुझे बहुत चीजें करने के लिए मजबूर किया है और वो सही चीजें करने के लिए मजबूर किया है। जब मुझे घर लेना था तब मेरे को ये पावर ने बोला ये है तेरे लिए, और मैं ले लिया। लिटरली आई मेड अ डिसीजन ऑफ बाइंग अ हाउस इन 7 minutes। आई वाज इन माय शॉर्ट्स एंड आई वाज एक्चुअली नॉट इवन कॉम माय हेयर, मैं चप्पल पहन के कच्चे में घूम रही थी। आई लाइक्ड इट एंड लाइक ओके पापा में चलो विल बुक इट, वी बुक्ड इट। वाओ, that's how this power gives me that much confidence, and I really believe that someone is protecting me. बिल्कुल, तो उसी कॉन्फिडेंस को आगे लेके चलते हैं। अब आते हैं थोड़ा कलरफुल साइड ऑफ द प्राइड कम्युनिटी। पर डेटिंग सीन क्या है, मतलब हाउ डू यू फाइंड यार पीपल, कैसे पता लगता है कि यार बॉस ये मेरा चांस है, यहाँ पे क्या चल क्या रहा है इस कम्युनिटी में, वो बताओ। देखो पहले तो ऐसा था कि फेसबुक ग्रुप पे, थैंक्स टू इंटरनेट से पहले तो ऐसे होता ना, अगर इंटरनेट अभी नहीं होता ना ऐसी सुखी रह जाती है ना। सुखी नहीं रहती, बर्बाद हो गई होती, बर्बाद हो गई होती, कुछ कर ही नहीं पाओगे, अब मैं बोल ही नहीं पाओगे, किसी मिल भी नहीं पाओगे। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे जो 40-40 उम्र के हो गए थे उस टाइम पे और they didn't even find one person। सुख की प्राप्ति नहीं, हाँ, तो सुख की प्राप्ति नहीं मिली। तो मेरा सीन तो ऐसा था कि टिंडर, फेसबुक ग्रुप, पहले तो फेसबुक ग्रुप से स्टार्ट हुआ, फिर हमारा एक एक्सक्लूसिव ऐप है ओके क्यूपिड करके, तो मैंने वहां से आई मेट मोर पीपल। उसके बाद मैंने टिंडर किया और इट्स बीन हैप्पीली 4 years आई एम नॉट गॉन बैक टू टिंडर। अच्छा, very good. And you know why? Yes, of course. Very well done. Yeah, so that's the scene, dating scene. But हमारे events होते हैं, community events होते हैं, you meet people there. But वही होता है ना कि लोग बहुत डरते हैं even प्रोफाइल बनाने में, या फिर बहुत डरते हैं इवेंट्स में जाने में कि कोई पहचान का मिल गया तो अभी भी बहुत ज्यादा जनता है बाहर जो अभी भी वो फर्स्ट स्टेप लेने से डर रही है कि क्या हम इस प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल बनाए, क्यों नेवर नो कि फैमिली वाले पकड़ ले। तो हाँ, वो सीन है, हमारा डेटिंग सीन है। इट्स वेरी एक्टिव, इट्स वेरी नाइस। क्वेयर रिलेशनशिप आर ब्यूटीफुल, क्वेयर रिलेशनशिप हैव देयर ओन अप्स एंड डाउन्स। आई मेट वेरी ग्रेट पीपल, आई एम स्टिल, सम ऑफ माय एक्सेस आर स्टिल माय फ्रेंड्स। हम लोग बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है। तो हाँ, मेरी बहुत हैपनिंग सी डेटिंग लाइफ रही, which was awesome। तो इसमें पॉजेसिव होने के इमोशंस भी आते होंगे, करेक्ट? हाँ जी। और क्या कॉम्प्लिकेशंस आती होंगी? कॉम्प्लिकेशन जो रेगुलर रिलेशनशिप में आती है, हेटेरोसेक्सुअल रिलेशन, वो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक टाइम पे तो आप भूल ही जाओगे जेंडर रोल। सब बेस्ट चीज हमारे रिलेशनशिप्स में ये होती है कि कोई जेंडर रोल नहीं रहता। जेंडर रोल, अब देखो ना कि हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप में जेंडर रोल्स रहते हैं। सही बात है। Which is so bad, which is really bad, and this makes me feel so lucky to be queer because I'm having no gender roles. You are supposed to do every work that I am doing. Correct. I am supposed to do every work that you are doing. It's so equal and it is so pretty. so वो तो मतलब we win there. वो है। इनफैक्ट मैं इस इंटरव्यू से पहले मैं सोचा था, और इतना मैंने कभी नहीं सोचा, और मैं ना सिचुएशंस इमेजिन कर रहा। मैंने यार सोचो, मान लो बंदी को बंदी मिल गई, ठीक है, और बंदी लो ये तो मेरी बंदी है, ठीक है, सेट हो गया, अब तो मेरा परिवार सा बस गया। हाँ। अब वो पता लगा ये तो बाइनरी गेम है, कि ये तो मतलब आधा दिल यहाँ और आधा दिल वहां पे है। तो ये सब होता तो कैसे, मतलब हाउ डज दिस थिंग वर्क? मतलब आधा दिल यहाँ आधा दिल वहाँ, मतलब भाई मान लो कि आपने अज्यूम किया कि ये तो
मतलब जिस तरह हम बोलते हैं कि भाई शादी होगी, पति पत्नी, अब मतलब तुम मेरी मैं तेरा टाइप्स, करेक्ट? बट मान लीजिए इन द प्राइड कम्युनिटी, so somebody is not only aligned, attracted just to another lady, but to another guy also. So how does this work, and how does such emotions make this whole situation complicated? ऐसे तो ये बोलो मत कि शादी के बाद तो किसी को लाइक हम करते ही नहीं है, शादी के बाद तो हमें अट्रैक्शन होती ही नहीं है। सही बात है, बहुत बिल्कुल देखा है, होती ठीक है, है, खूब होती है। ये तो बोलना ही नहीं है कि हेटेरोसेक्सुअल कम्युनिटी में भाई शादी हो गई तो भाई सब सेट सीन है। I've heard so much. I don't want to talk in this podcast. Everyone is in there. तो ऐसा कुछ है नहीं कि तुमको वही फील होता है जो सबको फील होगा कि हाँ मेरे पार्टनर को कोई और पसंद है। बट एक चीज में हम एक और जगह विन करते हैं, शादी के बाद ना एफर्ट्स कम हो जाते हैं और हमको हर दिन अपने पार्टनर को जीतना है। क्या बात। और इतना सही है वो चीज कि एवरी डे देयर आर न्यू एफर्ट्स, there are good efforts and there are very wonderful efforts which keep us together. So हमारा relationship legality पे नहीं चिपकता, हमारा relationship efforts और respect पे चिपकता है। जहाँ respect efforts कम हुए, exit भी easy है, which is so beautiful about this. बहुत प्यारी बात है यार। हाँ वही तो शादी करके मतलब वही है ना कि शादी करके हो जाता है कि अब तो मेरी ही है, अब तो मेरी है। कोई भी किसी का खुद ऐसे हम ओन नहीं कर सकते किसी को। ओन सिर्फ उस चीज से करना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ इसलिए हैं क्योंकि हम खुश हैं, हम एक दूसरे के साथ इसलिए हैं क्योंकि हम इक्वल एफर्ट्स और रिस्पेक्ट हम एक दूसरे को डेली दे रहे हैं, एंड विच मेक्स इट मोर पावरफुल और मोर ब्यूटीफुल। ऐसा नहीं है कि हम मोर एम्पावरिंग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मैरिज राइट्स नहीं मिलने चाहिए। ऐसे भी है कि लोग मैरिज में रह के भी इक्वल चीजें करते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट होती है, इक्वल प्यार होता है, which is सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक, we all want it. बट जो मोस्टली हेटेरोसेक्सुअल मैरिजेस जो मैंने सुनी है, एफर्ट्स एक टाइम पे कम हो जाते हैं। बट हमारा इट्स ऑल एफर्ट्स एंड रिस्पेक्ट ड्रिवन, इट्स नॉट लीगली ड्रिवन, एंड व्हेन लीगैलिटी इज इन्वॉल्व्ड देन इट्स चेरी ऑन केक। वी रियली वांट दैट। Taken for granted, so because you know that you are legally bound, and not all, like बहुत ज्यादा अच्छी मैंने मैरिजेस देखी है, मेरे पेरेंट्स की मैरिज देखी, सच ब्यूटीफुल मैरिज। मेरे फैमिली में बेस्ट चीज तो ये थी कि जब भले वी हैव कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, लो मिडिल क्लास फैमिली, जो जेंडर रोल्स थे ना, it was not that much there. My father did everything to support my mom. My mom did everything to support my dad. मेरी mom जहाँ मेरे पापा weak थे वहाँ मेरी mom strong थी। तो relationship ऐसे driven होना चाहिए, but in the chaos of gender norms और societal norms, हम ये चीज beauty भूल ही गए हैं कि involvement and togetherness क्या होता है। We are just so busy in playing our own gender roles, which is very toxic. It's toxic for men, it's toxic for women also, and it's toxic for everyone. और बच्चों को भी आता है एक टाइम के बाद कि यार मेरी मम्मी कितना काम करती हैं, पूरे दिन काम करती है, कितनी गलत बात है। तो बच्चा भी ये ट्रॉमा लेके ही चलता है, वो हर्ट लेके चलता है। तो वही है कि हाँ, क्वेयर रिलेशनशिप्स आर ब्यूटीफुल, इट्स एफर्ट्स ड्रिवन, बट लीगैलिटी शुड बी देयर, क्योंकि लीगैलिटी से वो चीज नहीं होती प्यार रिश्ता वगैरह। लीगैलिटी से आता है आप लोन साथ में ले सकते हो, आप घर साथ में ले सकते हो, आप बच्चा साथ में अडॉप्ट कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें, अब तो बैंक अकाउंट्स तो वैसे भी आप खोल सकते हो, बट लोन लेने पे प्रॉब्लम आती है। तो वो बहुत सारी चीजें मैटर करती है। अभी मैंने केस सुना था रिसेंटली जहाँ पे वन पार्टनर डाइड, वन गे पार्टनर डाइड, दे वर टुगेदर फ्रॉम लॉन्ग टाइम, बट उनका जब बॉडी तक उनके पार्टनर को नहीं दिया, उनके फैमिली वालों ने बोला कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरा बच्चा गे है, मेरे को इसकी बॉडी नहीं चाहिए, और उसकी बॉडी को फिर मेडिकल स्कूल में भेजने के लिए बोल रहे थे कि मेडिकल स्कूल में भेज देंगे कि वो प्रैक्टिस कर ले बच्चे उस पर। बट पार्टनर वाज देयर क्राइंग इन ग्रीफ, उनकी बॉडी तक नहीं मिल रही थी। फिर वो गए कोर्ट में, लड़े वो, एंड दे गॉट इट। बट वी शुडंट बी इन दैट सीन, राइट? आई वांट टू बी ट्रीटेड इवन आफ्टर आई एम डेड बाय माय पार्टनर, right? I want my partner to see me for the last time and cremate me. ये सारे rights भी नहीं है। और मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे को प्रॉपर्टी, अगर मेरे पार्टनर का बच्चा है, उन्होंने अपने नाम पे अडॉप्ट किया है, तो मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे के पास कैसे जाएगी? मैं अपने पार्टनर से अपना रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करूंगी? तो लीगैलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट मैरिज और टुगेदरनेस, इट हैज मोर देन यू थिंक। अगर मेरे पार्टनर की जॉब अब्रॉड लग गई, आप तो जैसे हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप में यू कैन ऑलवेज शो मैरिज सर्टिफिकेट कि शी इज कमिंग अलोंग विद मी, ही इज कमिंग अलोंग विद मी, बट हियर व्हाट विल डू? अच्छा, देयर इज नो, बहुत एक्सक्लूजन है। तो मैरिज इज बंडल ऑफ राइट्स, मैरिज इज नॉट टुगेदरनेस। मतलब हेटेरोसेक्सुअल कम्युनिटी भले इस चीज को बहुत फॉर ग्रांटेड ले कि मैरिज इज एक्चुअली रिलेशनशिप लॉक इन,
But no, it's legality lock-ins. It is beyond than what we think. Which we lose it, right? हमको तो दिखता है जज चीजों में हम बाहर है. But लीगैलिटी हम सबको चाहिए. अभी लीगल नहीं है, हमारी रिकॉग्निशन नहीं है, होनी चाहिए. So इसी में on the right side, on the rights part of it, identity is very important, and one of the thing that is gaining a lot of visibility, काफी बातचीत होती है इस बारे में, is the pronouns. तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाए, pronouns क्या हैं, क्यों जरूरी हैं? लाइक शुरुआत में जब मैंने लिंक्डइन पे देखा तो सबसे पहले मुझे लगा ये क्यों लिख रहे हैं, फिर मैं लंबी लिस्ट पढ़ी, मुझे आगे की मतलब 5-6 बात नहीं समझ में आई. तो अगर आप थोड़ा बता पाए ये क्या होता है, क्या जरूरी है, और what do you think? Do you really think such a long list is going to be helpful? It is definitely helpful and it is very respectful. हम प्रोनाउन इसलिए यूज करते हैं कि हम रिस्पेक्ट कर पाए डिफरेंट आइडेंटिटीज और जेंडर एक्सप्रेशंस को. गिविंग माय एग्जांपल, मैं एयरपोर्ट पे जाती हूँ जस्ट बिकॉज आई हैव शॉर्ट हेयर, और मैं जब टी शर्ट्स पहनती हूँ, आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट विद दिस वर्ड, जब मैं टी शर्ट्स पहनती हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है वॉशरूम में स्टेप इन करते वक्त कि मैं लड़का हूँ. सर बाहर निकलिए सर, राइट? ऐसा मुझे बोलते हैं. हाँ. तो जब मैं बोलती हूँ नहीं मैं लड़की हूँ, तब भी उनको भरोसा नहीं होता. वो ऊपर से नीचे मुझे स्कैन करते हैं, स्पेशली ऑन माई चेस्ट, है ना, कि वैलिडेट करने के लिए कि ये लड़की है या नहीं. तो उन्होंने जो परसेप्शन ऑफ ही बना के रखा है, दैट इज सो स्टैग्नेंट, विच इज सो बैड. एंड मेरे को बुरा लगता है वॉशरूम में स्टेप इन करते वक्त कि भाई मैं अकेले चले जाती हूँ ठीक है, बट जब मेरी मम्मी और मेरी बहन मेरे से जाते हैं तो उनको बहुत हर्ट होता है कि यार इसके साथ इसको कैसा बोल रहे हैं. ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल है, इसलिए आई यूज शी एंड हर कि डोंट गो विद माई लुक्स और हाउ यू परसीव एज फीमेल और मेल. Go with my gender which I've assigned to myself, which is she and her. This is my pronouns, right? So that is one thing. Second thing is, if pronouns are not just used by people who are from the community, this is also used by people who are allies to us. क्यों ये use करते हैं कि pronouns के बारे में awareness ज़्यादा हो. आप सबके प्रोफाइल में जाके देखोगे she, her, he, him लिखा है. इसका मतलब ये है कि एक तो हाँ, pronouns नाम की कोई चीज होती है, और दूसरा कि प्रोनाउंस यूज करना इज वेरी मच रिस्पेक्टफुल. और अगर हम प्रोनाउंस यूज कर रहे हैं तो बाकी एलजीबीटी के लोग हमारे प्रोनाउंस देख के हमारे पास आउट हो सकते हैं, हमारे पास आके वो सेफ फील कर सकते हैं. इट्स ऑल्सो इनडायरेक्ट मैसेज टू पीपल दैट आई एम एन एलाई. ठीक है. तीसरी चीज ये है कि हमारे जो जेंडर एक्सप्रेशन होते हैं, जेंडर एक्सप्रेशन लाइक द व्हाट वी वेयर, बिकॉज आई बिलीव क्लोथ्स हैव नो जेंडर. हमने जेंडराइज किया है क्लोथ्स को कि शर्ट इज ओनली वन, लाइक पोलो शर्ट्स आर वर्न बाय मेन, और मेन लड़कियां साड़ी पहनेंगी. बट देयर आर पीपल हु आर वेरी फ्लूइड विद देयर फैशन. They don't they call themselves he him, or they want to wear clothes which are gender neutral. Like sometimes we judge a person only on the basis of the clothes that they wear, but wearing the choice of clothes is also a privilege that we carry. ठीक है, आज मैं ऐसे कपड़े पहन रही हूँ, वो मेरी प्रिविलेज है, मैं ये कैरी कर रही हूँ. बट ऐसे बहुत ज्यादा क्लोजेटेड लोग हैं इस वर्ल्ड में जो अपने बारे में बता नहीं पाते, जो एक ट्रांसजेंडर है, या फिर जिनको अपने अपनी सेक्स, द सेक्स असाइंड एट बर्थ इज नॉट रिलेटेड टू द सेक्स दैट दे असाइन देमसेल्फ एज, हाउ दे आइडेंटिफाई एज. तो उसमें जो मिसमैच रहता है कि घर पे से अगर वो निकल रहे हैं तो वो शर्ट पैंट पहन के निकल रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड के लिए वो मैन है, बट वो अंदर से वुमेन फील करते हैं. और जब वो ऑफिस आते हैं या जब वो कहीं पे जाते हैं, भले उन्होंने शर्ट पैंट पहना हो, वी शुड नॉट अज्यूम देयर जेंडर, व्हाट दे आइडेंटिफाई एज. मे बी वो ही हिम शी हर आइडेंटिफाई करते हैं, मे बी वो ही हिम आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज द चॉइस ऑफ क्लोथिंग दैट यू वेयर इज ऑल्सो अ प्रिविलेज. बहुत लोग नहीं पहन पाते हैं फेमिनिन क्लोथ्स बिकॉज दे आर स्टक इन दिस साइकिल ऑफ pretending themselves to be a man. So that's why we create pronouns to not judge people. That's why we say they and them. They and them is a most inclusive pronoun, which is like कि हम उनके gender को judge नहीं कर रहे हैं. They and them is inclusive of he, him, she, her, they, them. It's a more neutral pronoun. Interesting. Thank you. This is really helpful. मेरे लिए तो खास तौर पे ये जानकारी बहुत, मैं काफी शैलो हूँ इस सब स्पेस के बारे में, तो आई एम श्योर काफी लंबी और डिस्कशन में लूंगा. एंड प्लीज डू गिव मी टाइम ऑन दिस वन. आई वुड रियली लाइक टू गेट लॉट मोर एजुकेटेड on this space, so that through any of my conversation, any of my actions, knowing unknowingly, I don't do a non-inclusive thing.
at least on my behalf. Great. So अब थोड़ा मूव करते हैं सेकंड सेगमेंट की तरफ. ठीक है जी. तो ये जो दूसरे वाला हमारा सेगमेंट है, ये है 7 झटपट सवाल. ठीक है जी. तो थोड़ा हम सेकंड गियर में ले जाएंगे स्कूटर को. ठीक है. आरपीएम थोड़ा बढ़ेगा और मैं 7 सवाल पूछूंगा. जहां पे भी आपको लगे कि नहीं थोड़ा लंबा जवाब देना तो फील फ्री, और आपको खुली छूट है. ठीक है. तो शुरुआत करें. ओके. सो मूवीज की हमने बात की थी. ठीक है. तो बेस्ट मूवी जो आपको लगता है कि कम्युनिटी के बारे में बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेशन करी, बेस्ट मूवी. बहुत कंट्रोवर्शियल है. बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है. तो एक मैंने मूवी देखी थी, लेडीज एंड जेंटल वुमेन. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो भी कम्युनिटी के है. That was a very inclusive movie. That is one. And second is बधाई दो. बधाई दो would have been more better अगर वहाँ पे queer characters होते. Okay, good. Most insensitive movie. दोस्ताना. दोस्ताना. सच में मतलब क्या बोलूं मैं, करण जौहर, why you did that? Seriously, करण जौहर, I don't like you. But पता है आप जो बोल रहे हो ना, हम कितने सारे लोगों के मजाक में वो मूवी के कैरेक्टर आए, और लोगों ने समझना चाहिए कि सिनेमा की कितनी ताकत और कितने गलत तरीके से कितनी सेंसिटिव चीजों को बर्बाद कर देते हैं. So, and thanks to this interview, now I'm understanding how painful it would have been for so many of the pride. Okay, सबसे bizarre definition जो आपने LGBT प्राइड कम्युनिटी के बारे में आपने सुनी हो, सबसे bizarre definition. कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरों को, फिक्स कर सकते हैं. या नहीं, फिक्स तो कर ही सकते हैं. अच्छा. बट हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं. अच्छा. भाई मैं सबको ये बोलती हूँ कि बचपन से मेरे साथ इतने सही, मतलब लोग जो ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्टेड हैं, बचपन से हैंग आउट किया है मैंने उनके साथ, बट उनने एक क्षण मेरी चेंज नहीं कर पाए. तो मैं उनको कैसे चेंज कर दूंगी? बल्कि मैं ज्यादा हेटेरोसेक्सुअल लोगों के साथ घूमी हूँ, मुझे वो नहीं कर पाए ऐसा, तो मैं उनको कैसे गे कर दूंगी? दैट वाज वेरी वियर्ड. अभी भी चलता है ये. भक्त नहीं बनना दोस्त मत बनो. I don't care. I have so many friends who really respect and love me. I don't need you all. I would completely. And you have one more in that list now. Yeah, thanks. So, अगर प्राइड कम्युनिटी से एक शख्स आपको उठाना जिसके ऊपर एक बायोपिक तो बननी ही बननी चाहिए, तो वो कौन होगा? मेरे पे क्या बहुत बम स्टोरी थी मेरी. बहुत तगड़ी स्टोरी है. Literally, I can make a movie out of my life. बहुत बहुत ज्यादा. अभी तो मैंने कुछ ही नहीं बताया है. तो एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे कंसीडर कर ले. ठीक है, जब भी बने तो. हाँ पक्का. मी फॉर श्योर. ऑल द बेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड. आप कम्युनिटी में सबसे ज्यादा किसको फॉलो करती हैं? मैं इंडिविजुअल्स तो बहुत सारे फॉलो करती हूँ, बट मैं एक पेज को फॉलो करती हूँ जो है येस वी एग्जिस्ट. मुझे ऐसा लगता है कि वो ग्रुप की वॉइस बन के और बहुत सारी इंपॉर्टेंट और जो कोर इश्यूज होते हैं ना कम्युनिटी के, विच इज इनकम, इवन कास्ट, इवन रिप्रेजेंटेशन, वो उन इश्यूज को पिक करते हैं और एजुकेट करते हैं, विच इज वेरी मच नीडेड. बहुत लोग हेट भी करते हैं उस पेज को, बट रियली लव दैट पेज. आई विल रिकमेंड एवरीवन टू फॉलो. डेफिनेटली. और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में येस वी एग्जिस्ट पेज का लिंक. जीत, आई लव यू एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर मेकिंग दैट पेज. Awesome. Great. One facility that you think can make the Pride members' life easy. ऐसी कौन सी सहूलियत है जो कि Pride के members को आपके पास ताकत और आप वो दे दें जिसको उनको थोड़ी जीवन आसान हो जाए? Family support, education and equal opportunities everywhere. क्योंकि जब पैसा आता है ना, जब फाइनेंसेस आते हैं, तो आप अपनी चीजें फिक्स कर सकते हो. आप अपने लिए अच्छे मेडिसिन, अच्छी थेरेपी, अच्छे डॉक्टर सिलेक्ट कर सकते हो. आप वैकेशंस ले सकते हो. आई फील कि कम्युनिटी के जो लोग होते हैं ना, वो अपने प्रॉब्लम्स में इतने ही दब जाते हैं कि मेरे को लगता नहीं है वो खुद के लिए जी भी पाते हैं. नहीं, तो मुझे लगता है जब इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल इनकम और इक्वल एजुकेशन आएगी और हम सब एक्सेप्टेड और फैमिली सपोर्ट हमें रहेगा, वी कैन थ्राइव देन एनीवन एल्स. अगर हम पूरे वर्ल्ड से लड़ने की ताकत रखते हैं, तो हम तो भाई फिर बढ़ने की ताकत भी रखते हैं. तो ये चीजें विल चेंज द वर्ल्ड. आमीन. आमीन. तो मूवीज में ऐसी वो कौन सी हीरोइन होगी जिस पे आपका बहुत दिल आया होगा? सुष्मिता सेन. अभी मेरे को सुष्मिता सेन बहुत पसंद थी. कोई पड़ोस की देख ले यार. सोनाक्षी सिन्हा. She is so pretty. She is very pretty. अभी ये क्रश अपडेट हुआ है. अच्छा, अभी इतने सालों तक मेरे साथ सुष्मिता सेन थी, बट अभी अपडेट हो गया. मोदी के साथ फोटो नहीं डाले उसने. मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोलूंगी इस बारे में. मुझे नहीं बोलना इस बारे में. बट हाँ, मेरे को सोनाक्षी सिन्हा. She is very very beautiful. She is. और मैं
मेरी बीवी शायद ये पॉडकास्ट देख रही हो तो मैं इस बारे में थोड़ा कम बोलूंगा. तो ओके, सो लास्ट सेगमेंट नाउ, प्राइड एंड गिगल्स. तो हम थोड़ा हंसी खुशी और थोड़ा मस्ती मजाक के मोड में जाएंगे. तो यार एक बात बताओ, अभी मान लो मेहरा जी एक बार में है, ठीक है, और उसको बहुत प्यारी सी दिख गई बंदी, ठीक है, तो व्हाट विल बी योर मोस्ट effective, most powerful pickup line that you'll use in a bar? Are you a rainbow because you just colored up my life? क्या बात है. Okay, I want to rephrase it. Yes. Are you a rainbow because you colored up the night? The night. Okay. Because life के लिए it's too soon. I want to take time. कितनी बार लाइन चली है, मुझे एक बात बता. बहुत बार चल गई. मतलब मैं तो ऐसे पहले तो जाके बोलती हूँ, कॉम्प्लीमेंट करती हूँ, यार वेरी ब्यूटीफुल, नाइस मीटिंग यू, माय नेम इज अंकिता. आई नो, आई लेट देम टॉक अ लॉट. बेस्ट थिंग इज लेट अदर पर्सन टॉक मोर. You know more about them, so you can always put in your inputs on their conversation and their interests. Then they will be more hooked. Instagram की जो hooks होती है ना, वैसे ही वो 30 seconds का element होता है that you need to make an impressive thing. And when things go light and you start flirting, of course use this one. बहुत बार यूज नहीं किए, एक दो बार किए, but I've been quite successful to the ones I approached. तो देखो भाई, बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी है, मतलब मुझे बड़ा एहसास सा है लाइन सुन के. I'm sure this will be super रेनबो से effective. वो मतलब भी है ना कि प्राइड का सिग्नल सिंबल भी रेनबो है, तो इट्स मोर. समझदार है तो समझ जाएगी, है ना. वेरी गुड, ठीक है. इफ यू हैड वन सुपर पावर, व्हाट इज इट दैट यू वुड लाइक टू विश, एंड क्या आप चेंज कर दोगे? तो आपने ऑफ कोर्स एजुकेशन एम्पावरमेंट की बात करी, बट अगर सुपर पावर आ गई होता ना, ऐसा चुटकी बजा डिच्चो हो गया एकदम से, तो ऐसा कुछ अगर थेनोस टाइप का आपके पास आ जाए तो क्या करोगे? Power of convincing and impressing. So I step into politics and I be a representative in the government because they can make faster change than anyone else. So I want to have the superpower, whatever our government is having, because maybe power of speaking, convincing and winning people's heart. Oh yes. And having measurable actions against it. So if I get that power, superpower to become a best politician, I would want that. So I be the prime minister. तो इस पे मैं एक लाइन ऐड करूंगा, और क्यों मुझे लग रहा है कि बहुत सही जाएगी इस लाइन के ऊपर. एक पिछले हफ्ते मैंने कुछ लाइन पढ़ी थी, बहुत ही फेमस अमेरिकन प्रोवर्ब है ना, सेइंग है, जो भी बोलते हैं अंग्रेजी में, कि दोज हु टेल स्टोरी रूल द वर्ल्ड. और बेस्ट स्टोरी, पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग. हाँ, तो जिस हिसाब से अंकिता मेहरा मतलब कहानियां सुनाती है ना, तो आई हैव नो डाउट यू विल रूल इट. ओके, एंड आई थिंक अब तक के पूरे कॉन्वर्सेशन में ना, actually I could see whatever you said was on the other side of the fence, correct, which is seeking, hoping, expecting. Ab game hai, coming on this line of it will change, and I really hope and wish and pray that there are many pride members who come this side of the fence, and they come together by themselves through the allies and make the bloody number happen. High time yaar, high time, बहुत हो गया यार. मतलब कब तक उस लाइन की उस साइड पे मतलब क्या कहना, कामनाएं कब तक करोगे अभी, है ना? गुड, ऑल द बेस्ट. मजा ये वाला जवाब मुझे बड़ा अच्छा. पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी हो जाएगी ना, तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे. तो कौन सी मिनिस्ट्री लोगे अंकिता? प्राइम मिनिस्टर तो बोला, बट मतलब पहले मिनिस्टर बनाएंगे ना आपको. कौन सी मिनिस्ट्री शुरू करोगे? मे बी फ्रॉम पंजाब. अच्छा, नहीं पंजाब तो चलो ज्योग्राफी होगी. हाँ. बट मतलब किस चीज की मिनिस्ट्री बनना चाहोगे, या इस बारे में सोचा नहीं है? अच्छा, वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में घुसना चाहूंगी पहले तो, क्योंकि वहाँ पे वहाँ पे अच्छा. sorry I didn't say anything, please cut this. ठीक है गिगल वाला सेक्शन है. I don't want to say anything, but मतलब सच में मतलब बहुत कुछ हो सकता है, बहुत जरूरी है वहाँ पे काम होना. बहुत सारी न्यूज मैं रोज सुनती हूँ जिससे मुझे बहुत हर्ट होता है कि बहुत धीरे चल रहे हैं हम, हमें और फास्ट चलना चाहिए. मे बी मोर सपोर्ट इज नीडेड, बट दैट शुड हैपन विदाउट फेल. So hoping that happens. And okay, so next वाले इस पे आते गिगल पे. So यार कोई मस्त धासुसा का जोक या मीम बताओ प्राइड कमेटी, जो सुन के मतलब सबको मतलब मजा आए. अच्छा, तो मैं एक पेज फॉलो करती हूँ ग्राइंडर मीम करके. भाई बहुत कचरा आता है उसमें. माय गॉड, सुन लो भाई, ग्राइंडर मीम. गॉड, बहुत कचरा आता है. सो ग्राइंडर इज अ गे ऐप जहाँ पे ऑल गे मैन मीट. बहुत ही मतलब मैं बता नहीं सकती मीम्स कैसे होता है, क्योंकि बहुत इरिटेट हो जाएगा, बट इट्स वेरी मच
fun. Yeah? Yeah, so much fun. चलो बढ़िया, तो मैं अभी पूछूंगा नहीं, हम्म। मैं खुद से जाके वहां देखूंगा. बेसिकली दैट्स हाँ व्हाट यू वांट हाँ ऑडियंस. और मैंने बड़े रिसेंटली बैकलिंक पैदा हो रहे हैं हमारे शो के अंदर, हाँ मैं देख रहा और हूँ. रिसेंटली हमने देखे ना बहुत सारे मीम्स की कोई भी इंसान का फेस लगा के वो डांस कर रहे हैं, उनके हाँ, आवाज में गा हाँ. रहे हैं. अब मैं बहुत ज्यादा जैसे हम में सोए हैं मेरे जैसे तेरा वैसे मैंने पता नहीं कहाँ एक मीम देखा था पे हमारे पॉलिटिशियंस डांस कर रहे थे, रेनबो साइड में चल रहा था हाँ. एंड दे वर डूइंग कथकली एंड ऑल. इट वाज वेरी मच फन टू वॉच इट. आई लव दोज मीम्स जहाँ पे आप उनकी आवाज चेंज करके उनको गाने में डांस करा. एक दिन तो नरेंद्र मोदी जी को डांस करते हुए देखा था क्या मैंने, बात कर हम में रहे सोए हैं भाई. भाई हमारा चैनल द बंद ना हो जाए, होल बट मैं वीक क्लिप वाज दिखाऊंगा सो ये वाला. मच तो फन. या आप प्लीज जाके ये सारे तो मीम्स देसी तो देखें. कंटेंट है और इट्स लाइक अ बिग ग्लोबल चैनल. वो वाला ग्लोबल चैनल है पर देसी कंटेंट तो बहुत आता है. जैसे प्राइड मीम्स कर दोगे ना, वो बहुत कुछ मिल जाएगा. हैशटैग सुपर. प्राइड मीम्स करो. बहुत मतलब मैं एक को बताऊंगी ना तो मैं दूसरों को डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, तो ओ, मैं दूसरों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती तो मतलब क्योंकि वो बहुत इंक्लूजन अगर थीम इक्वली. चल रहा है तो साला जोक्स पे भी इंक्लूजन रखना है. हाँ अच्छा, भाई चलो बहुत ठीक अच्छे है. अच्छे मस्त मस्त मीम्स हैं दैट वी ऑल, और हम ही लोग हंसते हैं उससे बहुत क्योंकि लोग समझ नहीं पाते. तो इसी पे कोई थोड़ा बहुत एक ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमिंग आउट, कोई लाइट हार्टेड कोई स्टोरी जो आप बताना चाहो. अच्छा, लाइट हार्टेड स्टोरी तो बहुत सारी हैं. एक सेकंड सोचने दो थोड़ा. मुझे अभी भी याद है कि एक आंटी थी, तो आंटी ने मुझे बताया था कि उनको पता था कि उनका बेटा क्वेयर है. तो आंटी ने बहुत सारे एफर्ट्स लिए थे, कलेक्टिव एफर्ट्स, टू टेल द किड दैट आई एम इंक्लूसिव विदाउट टेलिंग द किड आई एम इंक्लूसिव. अच्छा. जैसे कि बहुत ज्यादा मैगजीन्स लाना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारी मूवीज और सीरीज देखना स्टार्ट कर दिया, और बहुत ज्यादा लाइट कॉन्वर्जेशंस फैमिली में. और आंटी ने हस्बैंड को भी बता दिया था कि That's so nice, yeah. कि बच्चा है फ्रॉम द कम्युनिटी, वी नीड टू इंश्योर कि उनको तो बच्चे ने टाइम लिया यहाँ पे आउट होने के लिए. अच्छा, बच्चे टाइम ले वो रहे मजे हैं. ले रहा है. वो मजे कि मतलब तुम content कैसे भेजो. ले सकते हो टाइम. तो वो मेरे को बहुत प्यारी स्टोरी लगती है कि इतनी प्यारी स्टोरी, मतलब इतनी लाइट हार्टेड कि पेरेंट्स एफर्ट्स ले रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि बच्चा कब आउट हो. ये स्टोरी से बहुत कम सुनने को मिलती. आउट हो जाओ, बच्चा टाइम ही ले जा रहा है, व्हाट यू वांट. So if you had to assemble a team of Pride superheroes, who would be on your team? कौन होंगे वो शख्स जो आपके सुपर हीरो लिस्ट में होंगे? सबसे पहले तो मैं पूरी सुपर हीरो लिस्ट भी बहुत इंक्लूसिव बनाऊंगी. हाँ. 1 person from L, 1 person from G, T, Q plus सब everyone's welcome. हम बहुत पैसा देंगे सबको, हम कमा लेंगे ना सही बात ये है. सब करने में. तो पावर, सबसे पहले पावर चाहिए, पावर ऑफ मेंटल ईज, लाइक पावर ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग. तो एक पर्सन के बाद वो पावर होगी कि लोग को स्पिरिचुअली हील करे और वो अच्छा फील करे. दूसरी पावर होगी कॉन्फिडेंस और एम्पावरमेंट की, कि उनको फिर एम्पावर फील करवाएं लोगों को. और तीसरी पावर होगी अनलिमिटेड रिसोर्सेज की, कि कोई भाई क्वेयर कम्युनिटी का बच्चा या फिर इंसान छत के बिना ना सोए. तो रिसोर्सेज इतने हो कि हम इतने सारे शेल्टर बना पाए कि कोई होमलेस ना हो. चौथे की पावर ऑफ एजुकेशन, जो एक प्रॉपर ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग दे पाए सबको कि वो एजुकेशन मतलब जॉब रिलेटेड हो. पांचवा हो कि पावर ऑफ मेंटरशिप. सबके पास अलग अलग पावर होनी चाहिए कि जहां से बंदा टूट के है ना, वहां से फिक्स होके निकले और उसके बाद रुके ही ना. फिर तो रेनबो, स्काई इज द लिमिट, इवन मून, नो, सब एवरीथिंग इज नॉट इवन लिमिट फॉर दैट पर्सन. तो वो मुझे सुपर टीम बनानी है, क्योंकि वो सुपर टीम से ना बहुत सारी लाइफ्स बचेंगी. और हम बहुत ज्यादा हैं क्वांटिटी में. हम आप भले ही मुझे जानते हो या आप 5-6 लोगों को और जानते हो, बट हम इतने प्रिविलेज थे कि आगे आके बात कर पाए, अपने आप को दिखा पाए. बट ऐसा भी वर्ल्ड है दबा हुआ, जो निकल ही नहीं पा रहा, उभर ही नहीं पा रहा. और ऐसा वर्ल्ड भी है जो बात ही नहीं कर पा रहा और वही जिंदगी जी जा रहा है. मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है, सॉरी. एक है ना, मैं दिल्ली में एक इवेंट में गई थी, तो आई मेट अ ट्रांस वुमेन. तो उन्होंने मुझे बताया कि वो 50 इयर्स के हैं, ठीक है, और वो ऑटो चलाते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांस वुमेन. टिल 45 years of their life they have lived as a life of a man, एंड उन्हें बच्चे ब्याह दिए, सब ब्याह दिए. उसके बाद उनको लगा कि मैंने अपनी जिंदगी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा ली हैं ऑटो चला के, अब मैं ऑटो चलाऊंगी जो मैं रियल हूँ. 45 के बाद they came out as woman, like I'm woman, I'm trans woman. And then like I was so empowered. मुझे बट इस चीज का बहुत हर्ट हुआ कि यार आपको 45 years भी कैसे दब गए यार.
तो वो जो वो बहुत 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 टचिंग स्टोरीज है मेरे पास जो मैं हमेशा देखती हूँ। मतलब आई हैव सीन पीपल जो 100-100 रुपए लेके मतलब सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं कि वो सर्जरी के थ्रू कंटिन्यू कर पाए। अब मैंने ऐसी भी स्टोरी सुनी जहाँ पे मेरे फ्रेंड सर्जरी के लिए जा रहे हैं बट उनके फैमिली वाले हॉस्पिटल में भी नहीं आ रहे, वो दर्द में पड़े हैं 3-4 दिन तक। जब बच्चों के पेरेंट्स को कुछ होता है तब बच्चे अपने दिन रात एक करके पेरेंट्स के हाथ पैर दबाने के लिए रेडी रहते हैं। दिन रात एक करने करके बहुत करेक्ट। कुछ करने रेडी होते हैं। उनको हॉस्पिटल में मिलने भी नहीं जाते क्योंकि उनके लिए उनका सोशल स्टेटस इज मोर देन अ पेरेंटल स्टेटस। तो ये मुझे सुपर टीम ड्रीम टीम बनानी है। हाँ, एक और टीम में मेंबर, अ Yes. पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, Yes. so that person can influence the world or the people who are related to the people who are coming in the first step, so they accept them. So when they touch the sky, they should have their family to see that how proud of them they are. I mean, and I really hope this team gets set up very, very soon. है ऐसे तो टीम Yeah, and I उखड़ी है think बट हाँ। आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं हम्म और जबरदस्त हम्म एग्जाम्पल्स आ रहे हैं एंड आई थिंक द कम्युनिटी इज कमिंग टुगेदर हम्म लाइक यू राइटली सेड थोड़ा स्लो हो रहा है हम्म बट आई थिंक द मल्टीप्लायर इफेक्ट वुड बी फिनोमिनल हम्म जो प्रोग्रेस शायद इतने सालों में नहीं हुई है अगर सब ठीक रहा तो आने वाले हो सकता है 10 साल शायद वो 40 साल से बहुत सुपर एक्सीलेट कर जाए होना चाहिए बट हम लोग अकेले नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ा करेक्ट गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए कि एक जो कमेटी है, काउंसिल्स आप बना रहे हो, वो उनके पास भी इतनी पावर ऑफ अथॉरिटी हो कि वो चेंजेस अच्छे से कर या पाए। रिकग्निशन ऑफ लीगैलिटी होनी चाहिए, या एंटी डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, कॉर्पोरेट में इंक्लूजन होना चाहिए। और मेन चीज़ है तो चलो ये सब तो आ जाएंगे बट सबसे मेन है कि फैमिली में इंक्लूजन आना चाहिए। फैमिली में इंक्लूजन नहीं है ना तो पर्पस ऑफ लाइफ नहीं दिखता फिर। मैं सोच भी नहीं पाऊंगी अपनी लाइफ की मेरा लाइफ कैसा होता अगर मेरे पास फैमिली सपोर्ट नहीं होता, नहीं होता तो है ना? तो वही है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। You all have to be together, love each other, and when you invest for 10 years on a kid, try to invest 1 hour, 2 hours of conversation as well. That will change both of your lives, to be honest. बहुत बढ़िया अंकिता आज का इस एपिसोड से आई एम श्योर जितने भी ऑडियंसेस ने देखा बहुत कुछ गेन किया हुआ पर्सनली आई एम immensely educated Hmm. and I'm very eager to learn so much more. Hmm. मुझे ये समझ में आया कि मुझे बहुत कम पता है मुझे एहसास था बट कितना ज़्यादा है वो मुझे इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू आया और मैं बहुत पॉजिटिवली इस कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को थोड़ा इन्वॉल्व करना चाहूँगा सो जहाँ पे भी मैं या हमारा जो एंगेज फॉर मोर टीम है जहाँ पे भी वी कैन प्ले अ रोल विल बी ऑनर्ड टू कंट्रीब्यूट टू योर फिनोमिनल एफर्ट्स कोई भी ऐसा इनिशिएटिव जिसके बारे में आप बात करना चाहें Hmm. थ्रू आवर पॉडकास्ट Hmm. प्लीज डू मेक बेस्ट ऑफ तो एक इनिशिएटिव है जो ट्वीट फाउंडेशन, एक फाउंडेशन है जहाँ पे मैं बोर्ड में हूँ। तो व्हाट दैट एनजीओ डज इज वो शेल्टर होम्स प्रोवाइड करते हैं to a lot of transgender people who are told to leave the house. So their intention is that before they step into any sort of sex work or any other work, they want to catch people before that and educate them, empower them, help them get an opportunity in the corporate, and they have transformed many people's life. Wow. So if you have like whatever with your capacity, volunteering, financial, or even mentoring, please feel free to let me know. I would be happy to initiate that project for you all. सब corporate से request है कि ट्वीट फाउंडेशन को पक्का देखें because that is trans led and trans owned organization. And I love अभिना, उनका विजन बहुत ज़्यादा dedicated है towards making that happen. तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है। मुझे लगता है ये इनिशिएटिव्स ही ऐसी चीज़ है जो बहुत बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है एंड बहुत मीनिंगफुल है, विच इज हैज़ द पावर ऑफ चेंजिंग समवंस लाइफ, है ना? तो प्लीज टेक योर टाइम एंड विजिट द वेबसाइट tweetfoundation.org. You'll get a lot of information. But I'm really thankful कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपको भी कभी टाइम मिले, you have a lot of friends, try to get funding for them. They were struggling before. क्योंकि हाँ, खर्चा होता है इन सब चीज़ों में। बिल्कुल तो कुछ भी किसी भी तरह कोई सपोर्ट कर पाए, we are happy to take. Done. Committing on behalf of my entire team हाँ. and the friends that I believe they would respond to this very positively and sincerely, count us in that initiative. Done. So thank you so much. आपने अपने especially on a working day you took out time and I really hope this episode reaches out to as many people that this
message deserves. And looking forward, Ankita, and wishing you all the very, very best. बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. थैंक यू. और गुड गोबर के सारे एपिसोड्स पक्का देखो, मस्त कंटेंट आ रहा है मेरे को जितना निशान ने बताया है. तो हाँ, आप अगर देख सकते हो तो मेरी लाइफ भी एक गुड गोबर ही थी. हम भी कहाँ से उठ के कहाँ पहुंचे और भी आगे जाना है. बट हाँ, गोबर तो कभी भी आ सकता है लाइफ में, बट बी रेडी टू फेस इट. सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग गुड गोबर.